तो सर बताइए कुछ तुरीयावस्था के बारे में आप कुछ कह रहे थे। सर बहुत अधिक तो नहीं जानता हूँ। बेसिकली जो मैं अपनी रिसर्च वगैरह से वर्क से समझा हूँ और जो आध्यात्मिक गुरुओं के साथ एक एक्सपीरियंस की है, तो जी। तुरीय अवस्था इज नॉट एग्जैक्टली इन द यूनिवर्स। अगर हम यूनिवर्स और बॉडी को मिनिएचर और मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म मिले, तो हम्म। जैसे लोग कहते हैं ना कि शरीर में आत्मा होती है, हम्म। तो बेसिकली वेदांत कहता है कि आत्मा में शरीर होता है, शरीर में आत्मा नहीं होती। ये कैसा है कि हमको एक पानी का घड़ा रख दिया है और उसमें हमको आकाश की परछाई दिख रही है, हम्म। तो हम कहते हैं घट में आकाश है। लेकिन हम हम्म। जब घट से बाहर आते हैं तो ये आकाश, पूरे इस आकाश के अंदर असंख्य घट है। ओके। तो ये पर्सपेक्टिव आ जाता है कि जब तक हम शरीर के अंदर से रह के हम देख हम्म। रहे हैं विद्या और इस प्रकार से, जैसे रजोगुणी तमोगुणी होके, तो हमको लगता है भाई हमारे शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जी। हो गए, इसी में पंचकोश हो गए। हम्म। हम इसको विराट से तुलना करते हैं, ब्रह्मांड से, मैक्रोकॉस्म जी। से। तो स्थूल शरीर जो है हमारा, वो बेसिकली ब्रह्मांड के स्थूल शरीर से आता है। जो भी इंग्रेडिएंट्स हम्म। उसमें है वो हमारे अंदर है। जी। सूक्ष्म शरीर के लिए है कि हमारे सूक्ष्म शरीर में जो है, जो कुछ हम्म। भी है वो ब्रह्मांड के सूक्ष्म शरीर से आ रहा है, वैसा ही कारण शरीर से है। जी। तो जब बात आती है कि अच्छा, इसी में जब हम चेतना की स्टेज को ले लेते हैं, तो जो जागृत स्वप्न सुषुप्त तुरीय की बात हो रही है, तो स्थूल शरीर में जब तक आपकी चेतना उस जगह फोकस्ड है, हम्म। तो हम जागृत अवस्था में होते हैं। जी। और जब हम निद्रावस्था में, स्वप्नावस्था में, तो वो सूक्ष्म शरीर में चेतना उसकी ज्यादातर चली हम्म। जाती है। स्थूल शरीर में उतनी रह जाती है जितना जैसे हाइबरनेट में होता है ना हम्म। कोई व्यक्ति, कि केवल हम्म। शरीर के बेसिक वो ऑर्गन्स में बेसिक फंक्शंस काम कर रहे हैं हम्म। और कुछ सोया हुआ है। तभी देखिए ब्रेन जो है, जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो बॉडी पैरालाइज्ड होती है। हम्म। अगर ड्रीम स्टेट में जब आप होते हैं या डीप स्लीप में, तो बॉडी पैरालाइज होती है और मैकेनिज्म है बॉडी, और इसलिए होता है क्योंकि अगर हम उस स्टेट में ड्रीम की कर रहे हैं, हम्म। ड्रीम में कोई एक्टिव लात मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी हम्म। भी करने लग जाएगी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर हम्म। ही कंट्रोल करता है स्थूल शरीर को। तो जी। इसलिए वो ब्रेन की एक्टिविटी होती है कि उस समय बॉडी को पैरालाइज कर, ताकि आप हाथ पैर हिला नहीं पाओगे, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। हम्म। तो ये हो गया हमारा। जब हम सुषुप्त बिल्कुल कंप्लीट डीप स्लीप होती है, उस समय क्या होता है कि हमारी जो ये स्टेज होती है सुषुप्त अवस्था की, ये कारण शरीर में ही रहती है, सूक्ष्म में भी नहीं होती। जो चेतना हमारी होती है मूल रूप से होती, वो जी। तीनों में है पैरेलली, लेकिन उसका जो हम्म। मेन जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कारण शरीर में चला जाता है, जो जी। कार्मिक स्टेजेस होती हैं। तो लोग हम्म। कहते हैं ना कि सपना देख लिया, ये देख लिया, तो सपने में आपने उस कर्म को भुगत लिया, अब फिजिकल हम्म। बॉडी में उसको नहीं भुगतना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन तुरीय अवस्था जो होती है सर, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तुरीय अवस्था वो अवस्था है जब आप इन तीनों अवस्थाओं के परे चले गए, हम्म। और वो अवस्था सर बुद्धि भी नहीं जा पाती वहां तक। मन बुद्धि चित्त अहंकार में आप जाएंगे तो हम्म। कहते हैं ना कि न वाणी वहां तक जा सकती है, न बुद्धि वहां तक जा सकती है। वो हम्म। बिल्कुल इन तीनों से अलग है। वो ओके। वो अवस्था है जहां से वो रिफ्लेक्ट हो रही है इन तीनों हम्म। अवस्थाओं को लेके। हम्म। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में इसका थोड़ा सा वर्णन दिया है। जी। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि महाविष्णु ने अपने 3/4 को अव्यक्त रखा है, 1/4 को व्यक्त किया, और उस हम्म। 1/4 में जो है वो हम्म। रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी। तो वो जो 1/4 में रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज आवर एंटायर क्रिएशन। हम्म। और उस क्रिएशन के अंदर जो रिफ्लेक्शन आया है, जिससे लाइफ साइकिल स्टार्ट हुई है, हम्म। हम उस चीज को, उस रिफ्लेक्शन को सोल मान लेते हैं, हम्म। जबकि सोल वहां पे नहीं है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी से पूछिए, सोल इज नॉन लोकल, इट इज नॉट बाउंड लोकेटेड इन सोल। यही पूछना चाह रहा था आपसे कि जी जी जी। ये ये जो आप कह रहे हैं, तो अब अभी जैसे जो आप कह रहे हैं, तो अभी आप कौन हैं? मतलब आप अपने आप को किस रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी? सर मैं अगर अभी के पर्सपेक्टिव में आपसे बात करूं, अगर हम प्रॉपर पर्सपेक्टिव में, कि मैं वो हूं जो इस पूरे यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा हूं। आई एम नॉट लोकल, आई एम नॉट लोकेटेड इन द यूनिवर्स। ये सारी लोकेशंस मेरे अपने अंदर हैं। नहीं, ऐसा आप अनुभव कर रहे हैं या क्योंकि आपने लिखा पढ़ा सुना है तो
अच्छा, तो मैंने मान ले रहे अनुभूति हैं। भी की है इसकी, मैंने इसकी अनुभूति भी की है। मैं इसको तो प्रैक्टिकली इंटेंशनल एक कॉन्शियसनेस मैनेजमेंट का कोर्स डिजाइन किया है, उस इंटेंडेड मेडिटेशन से भी मैंने करके देखा है इसको, तो कि थो, ब्रेथ तो, प्रोसेस को तो बहुत स्लो थोड़ा सा करके। तो थोड़ा सा जी ऐसा सर। करके बताइए कि ये जो अभी आप अपने आप को, मतलब अभी मैं एक रिफ्लेक्शन से बात कर रहा हूँ, ऐसी बात है। हाँ, कि आपका इंटरेक्शन रिफ्लेक्शन से हो रहा है, ओरिजिनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं अभी जो ओरिजिनल आई है, उससे बात करने का कोई तरीका नहीं है, रिफ्लेक्शन से ही बात सर कर सकते उसका हैं। उसका तरीका एक ही होता है, ओरिजिनल आई सबका यूनिवर्सल होता है, नहीं डिवीजन नहीं अलग अलग नहीं होता। नहीं, ओरिजिनल आई आपका जो है। मैं पूछ रहा था कि जी वो जो मेन आई है और ये बहुत जी सारे बॉडी में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जी मतलब जी। काहे काहे के लिए वो इनमें रिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है? सर देखिए, मैं इतना जानता हूँ इनमें रिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, इतना अगर पता चल जाए तो पूरी विरक्ति ना आ जाए, पूरा ब्रह्म ज्ञान ना आ जाए। इतना मैं नहीं अपनी नहीं अनुभूति से समझ पाया हूँ, उसमें इतना आया है कि हाँ, जो ओरिजिनल आई है दैट इज नॉट लोकेटेड इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं है वो, नहीं नहीं जिसको फिजिकल यूनिवर्स अगर आप बोलते हैं। नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा बताइए ना। जी जी। अगर आपको ये एक्सपीरियंस हो गया है कि आप ये हाँ, ये लो एक्सपीरियंस हुआ है आप ये इसको लोकल इसको वाली देखिए आई सर, नहीं है, वो जो है मेन देर इज वाली अ आई डिफरेंस है। सर, यहीं हाँ, पे मैं कह रहा हूँ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस, knowing and realization. नहीं, मेरा You may सवाल तो experience a taste of something, but you may not know what it is. Even if सुनो। you, for example, you know it is, but you may not realize what exactly it is made up of. तो एक्सपीरियंस वो आपका जो होता है हम्म वो आपका नोइंग के नीचे आता है, जहाँ अच्छी ओके किताब ओके, पढ़ेंगे तो तो मेरा नोइंग के लेवल पे तो नहीं आया है अभी। ओके वो तो मतलब एक्सपीरियंस आया है कि हाँ, दिस इज समथिंग जिसको मैं अपना रियलाइज समझ रहा हूँ, आइडेंट सेल्फ, जिसको सेल्फ कह रहा हूँ कि मैं, ठीक है। तो हाँ, वो नॉन लोकल है, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ केवल एक तो रिफ्लेक्शन ये जैसा है। अच्छा, तो ये कैसे जाना आपने कि जो आप हैं वो नॉन लोकल हैं? ये कैसे पता पर वो चला आपको? एक्सपीरियंस है, अब एक्सपीरियंस का क्या वर्णन क्या कैसे करें? एक्सपीरियंस हुआ? सर इट इज जस्ट। अरे सर, कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा ना जिससे आप इस नतीजे पे पहुंचे होगे कि भाई तो वही वही बता कि रहा हूँ, आप तो जो नॉन एक्सपीरियंस लोकल मुझे, हैं। सर हाँ मतलब वही बता रहा हूँ मैं। मतलब बेसिकली आप लोकल नहीं है, इस निर्णय पर पहुंचे। फिर क्या है वो तो अभी हाँ आपको पता नहीं। जी जी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो हम्म, जो एक्सपीरियंस मुझे ये हुआ इंटेंडेड हम्म, मेडिटेशन से, कि बिल्कुल अपने आप को धीरे 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 पीछे करता हुआ, तो उसमें हम्म, ये एक्सपीरियंस हुआ कि जहाँ पे मुझे लगा ये मैं हूँ, ठीक है, जैसे अब ये मैं हूँ और यहाँ पे ये चीजें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, चाहे बॉडी हो, सेंसेस हो, हम्म, थॉट्स हो, एक्सटर्नल यूनिवर्स, फिजिकल फिनोमेना हो, जो भी है हम्म, वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आई एम डिफरेंट एंड दैट इज डिफरेंट। जिस जो चीज मैं देख रहा हूँ वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मैं एक्सपीरियंस करने वाला है। बट हम्म, वहां पे एक एकदम से एक चीज और आई, एक कहते हैं ना कि हल्का सा झटका जैसा लगता है आपको, नहीं दिस इज नॉट हम्म, यू, ये हम्म, केवल एक किसी चीज में आप झलक रहे हो। अब ये चीज क्या है, वहां तक अभी मैं हल्का सा बस पहुंचा ही हूँ, ये क्या चीज है, किस मटेरियल के अंदर ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्योंकि वहां से जो नहीं ओरिजिनल आई देखो का एक अब, होता है ना कि स्पार्क। नहीं, देखो सर एक हम मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताने तो दीजिए। हम थोड़ा ये तो वही सा बात हो गया कि नहीं मैं मैंने अगर एक आइसक्रीम खाई और मैं टेस्ट बता रहा हूँ, आप अपने ऑप्शन कंपैरिजन के डाल देंगे, वो हो सकता है उसमें से कोई भी ना हो। नहीं नहीं, मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ आपको। मैं जी मैं आपको थोड़ा इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा था कि जी सर जी। आप, आप थोड़ा इस तरह से बताएं कि जो आप जान रहे हैं वो, और जो आप एजम्पशन ले रहे हैं वो, इनको थोड़ा सा अलग अलग करके रखें। यहाँ पे सर मेरा मेरा प्रोसेस सर एक बिल्कुल साथ डिफरेंट है। बोलेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा मेरा कि आप। प्रोसेस मेरा हाँ, प्रोसेस जी जी। मेरा प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। मैं जो आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वो जान रहा हम्म, हूँ, जो वहाँ एजम्पशंस हाँ नहीं है हाँ, उसको, तो और वो एजम्पशंस में इसलिए नहीं लेके चलता, उसका रीजन ये, माइंड इतना पावरफुल होता है कि हम्म, वो आपको जो अगर आप इमेज बना लोगे ना, वही वो क्रिएट करके दे देगा, आप कभी रियल तक नहीं पहुंच पाओगे। ये भी मैंने हाँ एक्सपीरियंस किया है कि अगर हाँ, आप तो कोई इमेज लेके चलोगे ना मेडिटेशन या साधना में, तो वो हम्म, आपको उसी इमेज तक पहुंचा देगा, आपको आपको असली चीज तक नहीं पहुंचने देगा। ये इतना पावरफुल होता है माइंड। हाँ, तो फिर अब ये बात ध्यान में रखते हुए चित्त अब। में कोई भी अगर आप इमेज लेके चल देंगे अपने चित्त में, तो जी चित्त जी जी। उसी स्वरूप को आपको टकरा देगा और आप असली चीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। यस यस, तो आप अब आप इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब आप अपना हाँ, तो मैं आपको वो सिर्फ एक प्योर एक्सपीरियंस के एक्सपीरियंस बारे में बता रहा हूँ, बताइए। मैं आपको प्योर एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ जो हाँ, अभी मैंने आपको बताया। कि जिस कि जिससे आप इस निर्णय पर पहुंचे हों कि आप लोकलाइज नहीं है। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ सर आपको, जी जी। अभी मैं आपको एक बिल्कुल एक सिंपल साफ शब्दों में कह दिया
मैं आपको जी एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, एजम्पशन नहीं है। तो ओके लेट्स ओके नॉट बीट बताइए। अराउंड द बुश। जी जी जी। तो जो मैंने एक्सपीरियंस ये किया कि भाई जैसे जहाँ पे पहुंचा मैं अपने ध्यान में कि भाई ये मैं हूँ और ये बाकी चीजें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं हम्म एक्सपीरियंस करने वाला और ये हम्म, एक्सपीरियंस होने वाली चीज। ठीक है। जी इट्स लाइक वन इज ऑब्जर्वर एंड वन इज ऑब्जर्व, हम्म राइट। तो जब मैंने देखा कि दिस इज द आई विच इज ऑब्जर्विंग दोज फिनोमिना, बट वहां पे भी क्या हुआ, हल्का सा उसमें डैंगलिंग मोशन आया। कोई भी चीज रियल होती है तो वो डैंगल नहीं करती, डैंगलिंग अनस्टेबल नहीं होती, मतलब थोड़ा हिंदी में अनस्टेबल, बताइए। अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबल ओके अनस्टेबल हाँ। ये अनस्टेबिलिटी दिखी, तो मतलब ओके फील हुई। तो हम्म अनस्टेबिलिटी जब फील हुई तो वो कैसा होता है ना, जैसे आपको, जैसे आप परछाई देखते हो अपनी, हम्म है ना, हम्म, तो परछाई जैसे देखोगे आप, तो अगर हल्का से भी अनस्टेबल हो रही है दैट मीन्स वो आप नहीं हो। ओके ठीक है, नहीं जिससे आप नहीं अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हो। नहीं तो मैं ये आपको उपमा दे रहा हूँ क्योंकि नहीं नहीं एक्सपीरियंस वो एग्जैक्ट तो सर। वो मैं समझ गया। एक्चुअली मेरा यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है कि जी ये तो आपका एजम्पशन है ना कि जो सर, ये स्टे एजम्पशन नहीं है। नहीं अगेन तो सर मैं आपको कह रहा हूँ, लेट नहीं मी नरेट फर्स्ट। नहीं नहीं वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, वो तो आप अभी बताओगे। ये वाला कि जो चीज अनस्टेबल होगी वो हम नहीं हो सकते, ये तो हाँ एजम्पशन सर, है ना। बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं सर, कैसे एजम्पशन नहीं है। कैसे ये इस इसके पीछे लॉजिक ये है, इसके पीछे हाँ लॉजिक है। थोड़ा एनी लॉजिक एनीथिंग दीजिए। फॉर, मैंने इसीलिए तो आपको उपमा दी थी। हाँ नहीं नहीं आप इन वो चीजों को, मान दी ये देखिए सर, जो इनर एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी आप हम्म अगले आदमी को उपमा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कोई फल खाया और वो हम्म फल आपने ना देखा है, ना सुना है, ना खाया है, ठीक तो है। मैं आपको कैसे बताऊंगा। नहीं नहीं ठीक है, वो उसमें दिक्कत नहीं है तो मुझे, मतलब मैं आपको उपमा ही तो स्टेबल। दूंगा उसकी। नहीं वो तो ठीक है, स्टेबल इंस्टेबल देखो, स्टेबल और अनस्टेबल तो हम लोग समझते ही है ना दोनों चीज। हाँ, तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि ये मैं उपमा आपको मैंने इसीलिए दी कि हम्म जैसे अगर मान लीजिए मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं हम्म जब पे किसी भी सरफेस पे अपना रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ, और मैंने अगर मान लीजिए खुद को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये चीज जो है ये मैं हूँ। हम्म भाई मान लीजिए मैं एक ऐसे जंगल के वहां से आया हूँ जहाँ मैंने कभी मिरर नहीं देखा, हम्म मैंने कभी अपने आप को देखा ही नहीं। ठीक हम्म है, हम्म, तो मैं अपने को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, मैं कैसा दिखता हूँ, क्या हूँ। हाँ ठीक है, हम्म तो कहीं एक मिरर टकरा गया, एकदम से हम्म मुझे मैं दिखाई पड़ा, पहले तो मैं बहुत चक्कर सा खड़ा हुआ, ये कौन है, हम्म, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना रिफ्लेक्शन है कि क्या है। जी मैं देख रहा हूँ अरे ये सामने कौन खड़ा हुआ है। हम्म ठीक है, तो ये हम्म सामने कौन खड़ा हुआ है, आदमी डरेगा, हतप्रभ रह जाएगा, हैरान होगा, चौंकेगा, क्यूरोसिटी आएगी। हम्म लेकिन जब वो देख रहा है कि वो हाथ उठा रहा है तो उसका भी हाथ उठ रहा है, वो हम्म सिर खुजला रहा है उसका भी सिर खुजला रहा है, वो पैर उठा रहा है वो हम्म भी पैर उठा रहा है, दैट मीन्स देयर इज हम्म सम कनेक्शन। ठीक है, हम्म तो हम्म, एक हल्का सा इंट्यूशन आया कि हाँ मे बी दिस इज मी। ओके ठीक है, अब जब अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि मिरर क्या होता है, लेमैन हम्म को, ठीक है, और अभी तक हम्म नहीं पता रिफ्लेक्शन क्या और मिरर क्या होता है, यही नहीं पता, तो ये कैसे पता लगेगा कि रिफ्लेक्शन है। हम्म तो जब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने ये समझ लिया हाँ ये मैं हूँ जी, ठीक है, ये जो ओके दिख रहा है ये मैं हूँ, यानी मेरा स्वरूप जो है, मेरा सेल्फ का आई का स्वरूप ये है, मैं ऐसा दिखता अच्छा हूँ। जी कुछ महीनों ये चला, मैं हम्म, बड़ा खुश जी, मैंने तो सोल देख लिया, खुद को देख लिया। तो क्या दिखा जैसे ठीक उसमें है, आपको, मतलब क्या अनुभव में आया, कुछ नहीं, इट वाज जैसे जस्ट आप अ क्या काइंड हैं। ऑफ, नहीं सर, उसको वो विजन वैसा नहीं होता है जैसा हम लोग आंख से देखते हैं, इट इज जस्ट एन एक्सपीरियंस, नहीं यहाँ नहीं ये मैं हूँ। वो ठीक है, वैसा नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ तो एक्सपीरियंस आया होगा ना जिसको आप हाँ बोल बट रहे हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस, ये एक मैं फील हूँ। आती है, एक फील आती है उसमें कि हाँ दिस इज मी, एक आइडेंटिफिकेशन। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं ना, जैसे आपने पूछा कुछ दिखा होगा, सर हम अगेन एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन को डील कर रहे हैं, जबकि उस लेवल पे देर इज नथिंग फिजिकल। ओके तो वहाँ मैं अगर आपसे पूछूं कि वायलेट कलर जो होता है उसकी हम्म, वेवलेंथ कैसी दिखती है, आप क्या बताएंगे, या रेड कलर की वेवलेंथ कैसी दिखती है, फ्रीक्वेंसीज आर नॉट फिजिकल, दे आर जस्ट वाइब्रेशन। So नहीं anything which is non-physical, you cannot compare with any kind of, real swaroop or any kind of its shape, size, form. So नहीं मतलब ये it's just a feel. ओके ओके मतलब आपको तो उस फील में क्या हुआ कि ओके एक लेवल के बाद अनस्टेबिलिटी सी दिखी, जैसे कुछ शेक कर रहा है, ओके समथिंग इज शेकिंग, हम्म, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। ठीक है, ठीक है तो वहां पे एक इंट्यूशन ये आया कि एक जैसे कहते हैं ना, इथरिक मैसेजेस होते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट मी, ये कुछ और है। तो अब ये मैं हूं या कुछ और है, यहाँ पे एक सवाल ये आया।
कि मैं ही हूँ या कुछ और है या कोई और है। तो अब दो चीजें होंगी ना, तो फिर और आगे बढ़े, करते गए उसी चीज प्रक्रिया को करते गए, तो करते गए तो ये समझ में आया कि हाँ ये मेरा रिफ्लेक्शन काइंड ऑफ है, क्योंकि जो मेरे अंदर चीजें जो चेंज हो रही हैं वो इसमें भी चेंज हो रही हैं, तो कोरिलेशन है। जैसे मैंने उपमा दी ना आपको मिरर की, कि अगर वो शेक नहीं, कर रहा है और इमेज गड़बड़ हो रही है। जैसे आप में जो चेंज हो रहे हैं वही उसमें भी हो रहे हैं, मतलब वो जो हाँ, आप, वही जो, वो जैसे क्या मान मतलब? लीजिए मेरा थॉट प्रोसेस अगर शेक हो रहा है और उस हम्म, थॉट प्रोसेस से रिलेटेड कुछ फीलिंग आ रही है, तो हम्म, वही उसमें उसमें भी इमीडिएट कुछ शेकिंग मूवमेंट्स आ रहे हैं। किसमें मतलब? जो जो चीज मुझे फील हुई, जिसको आप मैं के रूप में फील हाँ, कर रहे थे जिसको उस मैं के रूप में फील कर रहा था, उसमें करस्पॉन्डिंग कमेंसरेटिंग उसमें भी मूवमेंट्स आ रहे थे, नहीं, उसमें भी आ रहे थे। साइमल्टेनियसली। हाँ, और उसके अलावा ये और कहाँ देख रहे थे आप जहाँ जिसमें आ रहे थे? सुधीर की थॉट टंकी प्रोसेस, में से, अपने थॉट प्रोसेस में। कि किचन में से, ऐसा मत कर, ले आ, कहाँ ले जो आऊंगा? मेरे अभी थॉट लिया, प्रोसेस में ना लेंदे चेंजेस आ ही। रहे हैं, हम्म, उसी से कमेंसरेटेड उसमें आ रहे हैं। नहीं, मैं समझा नहीं। अभी जो आप हैं और वो जो है, इसको आप अलग अलग कैसे करके देख रहे हैं सर मैं मतलब ये? वही तो बता रहा हूँ, अभी तक हम वहां पहुंचे ना कि मुझे फील आई। तो जब फील आई उसमें, जिस लेवल पे मैं पहुंचा ध्यान में, तो हम्म, वहां पे जो भी अनइंटेंशनल थॉट प्रोसेसेस आ रहे थे, तो हम्म, अनइंटेंशनल थॉट प्रोसेसेस से वो जो फील आ रही थी वो फील डिस्टर्ब हो रही थी, फ्लक्चुएट हो रही थी। ओके, मतलब वहां पे कुछ आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि इधर कुछ आप हैं और उधर भी कुछ आप हैं, और इधर कुछ जो चेंज हो रहा है वो उधर भी हो रहा है, ऐसा करके आप बता रहे हाँ, इस हैं? टाइप का ओके, आ रहा था कि फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है। इफ दैट इज ओके। मी, इट शुड नॉट बी, इट शुड बी स्टेबल। चाहे हम्म, थॉट प्रोसेस कुछ भी जाए, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, हम्म, कि वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। वो जो फील है वो स्टेबल ओके। रहनी चाहिए, बिल्कुल जाए। तो वहां हम्म, पे इंट्यूशन जैसा आया कि कोई भी चीज थॉट प्रोसेस से या किसी भी मूवमेंट से फ्लक्चुएट तभी करती है जब वो रिफ्लेक्शन है वो रियल नहीं है। और फटाफट उसको मैंने, क्योंकि मैं फिजिक्स का और इलेक्ट्रॉनिक्स का रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ, तो उसको मैंने बेसिक चीज से कंपेयर कर लिया कि अगर मिरर में इमेज है, हम्म, ठीक है, और मैंने देख रहा है उस तरफ, ओ अच्छा ये मैं हूँ, और मैंने कभी इमेज नहीं देखी कि क्या होता है, मैंने कभी मिरर भी नहीं देखा है, तो मैं ये हम्म, देखूंगा अच्छा ये मैं हूँ, क्योंकि मैं हाथ हिला रहा हूँ, वहां भी हाथ हिल रहा है, हम्म, ठीक है, मैं आगे पीछे हो रहा हूँ, वो भी आगे पीछे हो रहा है, दैट मीन्स वो मैं हूँ। जी, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि अगर हम्म, उस मिरर के शेप साइज में या किसी भी चीज में कुछ भी करके हवा से हिल रहा है, जबकि मैं नहीं हिल रहा, केवल वो ओके, मिरर हिल रहा है, ओके। तो मैं देख रहा हूँ मैं तो खड़ा हुआ हूँ, वो कैसे आगे पीछे ऊपर नीचे आड़ा तिरछा हो रहा है। हाँ ये तो उपमा दे रहा हूँ मैं। तो हाँ, ठीक बात है। तो इन दोनों में से रियल वाले आप कौन है, इधर वाले या उधर वाले? यही मैंने बताया आपको कि जब हाँ, जब अब जो अंदर वाला है, अंदर वाले में क्या हो रहा था कि कोई अंदर भी वाला, थॉट प्रोसेस अंदर आके, अंदर वाला अंदर वाला मतलब वेट वेट मतलब वेट वेट उधर सर, वाला। हाँ, उधर वाले में, हाँ, कि जो कुछ भी मान लीजिए थॉट के चीज, अब ये तो देखिए फिजिकल वर्ल्ड का मैंने दे दी ना, इससे हर उपमा उधर, कहते ना कि एक अच्छा इंजीनियर वो होता है जो एक कंपैरिजन एक लेवल तक जाएगा, उसके बाद उसको पता है एनालॉजी ब्रेक कहाँ होनी है। तो हाँ, कोई फिजिकल नहीं, कोई वर्ल्ड की नहीं। एनालॉजी सर यहीं पे ब्रेक होती है कि फिजिकल वर्ल्ड में रिफ्लेक्शन जो है वो हम्म, आपके खुद के उस पे मूवमेंट पे डिपेंड करता है और मिरर के मूवमेंट पे, लेकिन जो हाँ, इनर एक्सपीरियंस है वो थॉट प्रोसेस से शेक हो जाता है। तो नहीं, थॉट प्रोसेस जो है, मेरे कहने का मतलब जी उधर बताइए। उधर वाला मिरर था या उधर वाले का इधर वाला मिरर था, ये आपने सर मैं ये वही इसको, बता रहा हूँ सर, आप मुझे एक बार सतत बोलने तो दीजिए। नहीं, मैं तो अपने क्वेश्चन रख दे रहा हूँ ताकि आप उस हिसाब से नहीं सर, बताते आप रहें। अपने क्वेश्चन रखिए, बिल्कुल रखिए, लेकिन हो अच्छा, क्या रहा ठीक है, ठीक है, है, एक ओके। कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई वकील जिरह हम्म, कर रहा है, और इसमें निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा फिर, अच्छा, क्योंकि तो जिसका कोई, एक्सपीरियंस ठीक है है, सर, ठीक जब है, तक वो बताएगा नहीं पूरा, ठीक है, ठीक है सर, तो ठीक आप है सर, अपनी बताइए, आर्ग्यूमेंट सॉरी। करेंगे, मैं अपनी जी, करूंगा जी। जी, जी, नहीं ठीक सर, ठीक है, सॉरी आप की बात बताइए। नहीं। जी, जी जी। जी। तो कि मैंने मिरर सिर्फ एग्जाम्पल दिया, जो फिजिकल वर्ल्ड के एग्जाम्पल है वो अंदर के इनर वर्ल्ड पे एक लेवल तक जाते हैं, उसके बाद जी, वो एनालॉजी ब्रेक होती है, क्योंकि ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड में क्या है, हम मिरर के इस तरफ खड़े हैं और अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करता है हमारे मूवमेंट पे, रिफ्लेक्शन अपने आप चेंज नहीं होगा। लेकिन जी। इनर एक्सपीरियंस में क्या हो रहा है कि जहां तक मैं पहुंचा कि फील आई, हम्म, ठीक है, हम्म, जैसे बॉडी में सेंसेशन होते हैं तो आप कहते हैं हाँ जी ये मेरा शरीर है, ऐसे ही जी, अंदर जाते हुए फील आई कि हाँ ये मैं हूँ, बाकी चीजें मुझसे अलग है, ये मैं यूज कर रहा हूँ, जी। एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये मैं हम्म, हूँ। लेकिन जो हम्म, मैं हूँ वो अलग अलग टाइप के थॉट प्रोसेसेस से फ्लक्चुएट हो रहा है, वो हम्म, फील, हम्म, उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है।
तो वहां जी। पे सिर्फ एक इंट्यूशन यही आया मुझे कि मे बी जस्ट लाइक अ मिरर, ये इंट्यूशन मेरा आया, ये अजम्पशन नहीं है कि मे बी जस्ट लाइक अ मिरर, कहीं मैं रिफ्लेक्शन तो नहीं देख रहा हूँ, उसको मैंने खुद को सेल्फ मान लिया। जी। दिस वाज माय एक्सपीरियंस और इंट्यूशन। तो हम्म, वहां पे मैंने उस चीज को एक कहते हैं ना कंक्लूजन ड्रॉ किया कि नहीं, दिस इज नॉट मी बिकॉज इट इज फ्लक्चुएटिंग विद माय पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ n number of thought process or whatever thought process is coming from inner world or outer world, चाहे वो स्मृति से आ रहा है, चाहे वो किसी और चीज से आ रहा है। जी। तो कोई भी थॉट जो है इस सेल्फ को जो है डिस्टर्ब कर रहा है। तो यानी अगर ये फ्लक्चुएट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट रियल, द रियल मस्ट नॉट डेविएट और फ्लक्चुएट। तो वहां पे जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, तब वहां पे मैं देखा जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस आया, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ कि कैसे मैंने कंक्लूजन डिड्यूस किया कि हाँ ये रिफ्लेक्शन है, आई एम नॉन लोकल। तो उसमें जैसे एक फील आती है ना, आप पानी के अंदर हो, मुझे नहीं पता आपने डाइविंग वगैरह की है कि नहीं। हम जब डाइविंग करते हैं स्विमिंग पूल में, अगर आप नीचे की तरफ जाइए उसके फ्लोर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो आपको कैसा लगता है कि लाइट बस आ रही है, और अगर कोई चीज का रिपल वगैरह आएगा तो रिपल आपको ऊपर से अजीब सा छाया जैसा दिखेगा, या अगर उसमें लाइट अगर कहीं से कोई आएगी या कुछ भी, तो वो परछाई जैसी दिखेगी स्विमिंग पूल की। और मुझे एग्जैक्टली वैसी ही फील आई कि समथिंग एल्स इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, और जो जिस चीज को मैं आई मान रहा था, ठीक है, आइडेंटिफाई कर रहा था, वो चीज जो है कहीं और से आ रही है, और उसमें जो मूवमेंट है वो कहीं और से आ रहे हैं, जो फ्लक्चुएशन है अच्छा। वो कहीं और से हैं। वो किस जगह से वो नहीं दिखा, लेकिन हाँ इतना समझ में आ गया कि उसमें फ्लक्चुएशंस कहीं और से आएंगे। यानी कि जिस जगह ये आई है ये कहीं लोकेटेड है किसी मीडियम में, और ये मीडियम में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उससे ये अफेक्ट हो रहा है। तो इसको अगेन इंट्यूशन मेरे अंदर वही आया कि मे बी जैसे मीडियम जो रिफ्लेक्शन का मिरर हो गया, तो मिरर में अगर मान लीजिए कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं तो इमेज डिस्टर्ब होगी, भले वो जिसकी इमेज है वो सामने सीधा खड़ा हुआ है, लेकिन अगर मिरर जो है हिलेगा ढुलेगा, या उसमें कुछ डिफॉर्मेशंस आएंगे, कुछ भी होगा, या लाइट इधर उधर होगी, तो इमेज जो है डिस्टर्ब होगी और फ्लक्चुएट करेगी। दिस वाज एन इंट्यूशन एट दैट टाइम। एकदम से उसी चीज, क्योंकि साइंटिस्ट आदमी क्या करता है, एकदम से कोरिलेशन ढूंढता है ना, तो वो कोरिलेशन इंट्यूशन के फॉर्म में आया कि नहीं, दिस इज नॉट आई, इस पे मत रुक जाओ और इस पे सेटिस्फाई मत हो जाना। तो फील एकदम से वैसी ही आई कि जैसे हम पानी के अंदर हैं डाइव किए हुए, और जैसे ऊपर की दुनिया कैसी दिखती है ना, छाया जैसी, तो वैसी ही फील आई कि समथिंग एल्स इज देयर व्हिच इज नॉट लोकेटेड इनसाइड, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ। तो वहां से ये चीज आई कि रियल आई इज नॉन लोकल। अच्छा, फिर मैंने उसको, जब मैं बाहर आया उस अवस्था से, तो फिर मैंने उसको ऐसे थोड़ा करके सोचा कि अगर मान लो मैं ड्रीम देख रहा हूँ कहीं, और मैं ड्रीम में जो है मैं लंदन की किसी स्ट्रीट में घूम रहा हूँ या कहीं पे भी, और मुझे उस स्ट्रीट का नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, ठीक है, बस इतना समझ में आ रहा है कोई यूरोपियन शहर है ये, यहाँ का नहीं, और मैं एक जगह सोया हुआ हूँ, वो कोई फिजिकल लोकेशन है, तो जहाँ मैं फिजिकली लोकेटेड हूँ और मैं जो ड्रीम देख रहा हूँ, अब मेरी अवेयरनेस तो उस ड्रीम में है, मैं एक्टिविटी वहां कर रहा हूँ, राइट। तो अब एक्चुअल मान लीजिए वो फिजिकल जगह कोई भी है, वहां पे भी मैं नहीं हूँ जहाँ की वो ड्रीम है, मैं वहां पे भी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ एक जगह कहीं सोया हुआ हूँ और ड्रीम चल रहा है। तो ड्रीम की जो एक्टिविटी है, लोकेशन सारी उसमें है, जो ड्रीम बेसिकली हमारे चित्त में चल रहा है। मन और चित्त वो केवल उतना ही फर्क है कि मन का जो सब्सटेंस है वो चित्त है, सारे स्वरूप हमारे चित्त में आते हैं स्प्लैशेस फॉर्म में। तो मैं अगर ये कहूँ कि ऑल द लोकेशंस जो भी मैंने एक्सपीरियंस की ड्रीम में, देवर ऑल इन माय माइंड, और उस लोकेशन में मैं कहीं पे भी हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं अगर ये उस समय सोचूं ड्रीम स्टेट की अवेयरनेस में कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है, कि मैं कहाँ लोकेटेड हूँ, और मैं उसको कंपेयर करूं कि जहां मैं सोया हुआ हूँ, अगर मान लीजिए मैं उस समय इतना अवेयर भी हूँ कि ये ड्रीम चल रहा है, दोनों ही साथ ले लूं कि मैं अवेयर भी हूँ कि ये ड्रीम चल रहा है, ये रियल नहीं है, तो अगर ड्रीम स्टेट में मैं कंपेयर करके सोचूं कि मैं कहाँ लोकेटेड हूँ, तो जहां पे मैं अवेयरनेस में सोया हुआ हूँ
तो अब यही आवाज आएगी ना कि भाई तुम कहीं लोकेटेड नहीं हो, ये लोकेशन तुम्हारे अंदर है पूरी पूरी जो तुम देख रहे हो। हाँ, तो उसको एक स्टेज और ऊपर लेके मैंने फिर उसको एनालाइज किया। जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था वो ये इमेज फ्लक्चुएशन वाला एक्सपीरियंस का, कि दिस माइट बी द केस कि मैं उस चीज को जिसको समझ रहा हूँ कि मैं यहाँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ ही नहीं। वो पूरी पूरी लोकेशन में एक प्योर अवेयरनेस स्टेट है। ये सारी लोकेशन सब कुछ उस अवेयरनेस स्टेट के अंदर एक, जैसे नहीं होता है कि कोई मटेरियल है, वो मटेरियल अपने आप में इंटरेक्ट कर रहा है और सारे सारे मॉडिफिकेशन सारी चीजें उसी के अंदर इवॉल्व होती है और वहीं डिसॉल्व हो रही हैं। तो ये चीज तब समझ में आएगी वो एक प्योर स्टेट है अवेयरनेस की, जो कि नॉन लोकल है, उसको कोई लोकेलिटी की जरूरत नहीं। ये सारी लोकेशंस जो कुछ भी हैं सब उसके अंदर पैदा हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। जस्ट लाइक हम ड्रीम में हैं और एक लोकेशन जनरेट हुई, लोकेशन डिस्टॉर्ट हुई, खत्म हुई, ड्रीम दूसरी रियलिटी में एक शिफ्ट हुआ, वर्चुअल रियलिटी में। हम ड्रीम में कहीं होता है ना कि एक जगह कुछ देख रहे हैं, अचानक से कुछ और देखने लगते हैं, अचानक से अपने आप को कहीं और पाते हैं। तो इस चीज की कॉरोलरी डेवलप हुई मेरे अंदर कि मे बी इट इज दैट स्टेट की द रियल आई इज प्योर अवेयरनेस, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ फिजिकल लोकेशन और एनीथिंग, इट इज एब्सोल्युटली नॉन लोकल। फिर मैंने उसके बाद कुछ मैं फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन पे काम कर रहा हूँ, सिस्टम पे, कम्युनिकेशन सिस्टम पे, जिसपे मैंने टॉर्जन फील्ड वेव्स पे और स्केलर वेव्स पे काम किया हुआ है। एक सिस्टम भी मैंने डेवलप किया है दैट इज काइंड ऑफ एंटी जैमर। तो किसी भी जैमर के पास लगा देंगे, सारी फ्रिक्वेंसीज को अनब्लॉक कर देगा। आप उसको कोई भी फेराडे शील्डिंग दे दीजिए, आप ब्लॉक नहीं कर पाएंगे उन वेव्स को। अच्छा। तो जब उनके मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन में और मैंने मैक्सवेल इक्वेशन में फॉर्मुलेशंस उसके देखे, तो ये समझ में आया कि ये सुपर ल्यूमिनल वेव्स है। और फॉर्मूले का जब आप वो निकालते हैं पूरा कंक्लूजन, तो उसमें आता है कि जो लाइट जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, इसकी 10 बिलियन टाइम्स फास्टर है ये वेव्स, स्केलर वेव्स। और स्केलर वेव्स का जो ओरिजिन आया है, तो मैंने डॉक्टर निकोलाई कोजेरिया वगैरह के रिसर्च पेपर्स पढ़े और विलियम टेलर के भी, तो उसमें ये आया कि ये फिजिकल वैक्यूम से आती है, यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से नहीं आ रही। और जो क्वांटा उसमें उन्होंने निकाल के दिया है कि फिजिकल जो वैक्यूम स्पेस है और जो हमारा ऑब्जर्वेबल स्पेस है फिजिकल यूनिवर्स, उसमें डिफरेंस क्या है कि सिंपल सा आप समझिए कि एक हाइड्रोजन एटम ले लीजिए, स्मॉलेस्ट यूनिट। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है और न्यूक्लियस, इन दोनों का मास उठा लीजिए और जो एम्प्टी स्पेस है, तो 99.9999% जो है एम्प्टी स्पेस है और 0.0001% फिजिकल मास है। और वो फिजिकल मास भी एक वाइब्रेशन का फ्लक्चुएशन, स्टैंडिंग वेव है, एक्चुअल कुछ फिजिकल नहीं है उसमें। एक स्टेशनरी वेव जैसी है स्टैंडिंग वेव, जो फील होती है फिजिकल है, होती नहीं है कुछ भी। तो ये फ्लक्चुएशंस आ कहाँ से रहे? तो उन्होंने उसको बताया कि पोटेंशियल विल वैक्यूम स्टेट एनर्जी है, वहां से आते हैं। हालांकि कन्वेंशनल फिजिक्स उसको हिग्स बोसॉन, हिग्स फील्ड में ले गई है, तो हिग्स फील्ड में भी इतने फ्लक्चुएशंस कहाँ से आ रहे हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन को मास दे रहा है बोसॉन के फॉर्म में। नहीं, वो साइंस तो मैं भी समझता हूँ। अभी तक ये हमारी अभी तक जो वैक्यूम आपने स्टेट बोला एनर्जी है उसको समझने का प्रयास करें। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैंने उसको कंपेयर कैसे किया कि वैक्यूम स्टेट जो है उसमें सारी लोकेशन इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की वैक्यूम स्टेट में है। वैक्यूम स्टेट अपने आप में कहीं लोकेटेड नहीं है जी। तो जब हम पूरे यूनिवर्स को अगर ऑब्जर्व करें और उसका कैलकुलेशन एनर्जी का करते हैं, तो पूरे यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जर्वेबल मास है, ऑब्जर्वेबल मास ग्रॉस मैटर, उसकी पूरी एनर्जी अगर आप निकाल लेंगे, उस पूरी एनर्जी का एक फिगर आएगा, एक नंबर आएगा, उसको आप एक हाथ पे रख लीजिए लेफ्ट हैंड पे, और सिंगल हाइड्रोजन एटम के अंदर जो वैक्यूम स्पेस है, केवल उतनी वैक्यूम स्पेस को भी अगर आप ले लेंगे उसकी एनर्जी, तो आपके पूरे विजिबल यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल फिजिकल यूनिवर्स, उसकी ट्रिलियन टाइम्स निकलेगी। तो इमेजिन पूरे यूनिवर्स की वैक्यूम स्टेट एनर्जी कितनी पावरफुल है। फिर मैं लाइट पे गया कि भाई इसको फिनोमेना को कंपेयर किया, तो कालूजा और क्लाइन दो साइंटिस्ट हुआ करते थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी पहले, 19वीं सेंचुरी के। तो जो उन्होंने कहा, एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी वही कंक्लूजन था कि लाइट जो हमें दिख रही है किसी भी फॉर्म की, चाहे सनलाइट है, फायर से है, एलईडी लाइट, कुछ किसी भी फॉर्म का इल्यूमिनेशन, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, 95% जो है वो हायर डायमेंशंस में हमारे 3D वर्ल्ड में है ही नहीं। 3D वर्ल्ड में हमें केवल 5% मिलता है। यही रीजन है कि लाइट जो है वो उस फिनोमेना को
ओबे नहीं करती, जिसको आप ऑब्जर्वर इफेक्ट बोलते हैं। हम्म, ऑब्जर्वर इफेक्ट मतलब ये हो गया कि आप कहीं खड़े हैं, एक तरफ से ट्रेन आ रही है तो आपको ट्रेन की स्पीड पता चलेगी आपके कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप ट्रेन की दिशा में खुद भी दौड़ रहे हैं तो ट्रेन की स्पीड आपको अलग पता लगेगी कि जल्दी आ रही है। आप उसकी अपोजिट दिशा में दौड़ रहे हैं, आपको लगेगा स्लो है। ये ऑब्जर्वर इफेक्ट है। लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं है। आप चाहे उसकी सीधी दिशा में दौड़िए, उल्टी दिशा में दौड़िए, खड़े रहिए, लाइट आपको कांस्टेंट मिलेगी। तो लाइट को जो इन्होंने सी से डिनोट किया है, सी जो है स्पीड ऑफ कॉजैलिटी है। यूनिवर्स में कॉज एंड इफेक्ट की स्पीड, वट एवर इज हैपनिंग इन द यूनिवर्स, उसको कॉजैलिटी कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉजैलिटी की स्पीड है कि यूनिवर्स में कुछ भी घटना घट रही है वो इतनी स्पीड से घट रही है। तो इसीलिए वो बोलते हैं अगर इस स्पीड को अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो आप टाइम रिवर्सल में जा सकते हो। तो जब वैक्यूम स्टेट एनर्जी को हमने स्टडी किया इनके निकोलाई कोजरेव वगैरह के टॉर्जन फील्ड वेव्स, स्केलर वेव्स के उस पे, तो उसमें यह है कि वैक्यूम स्टेट में टाइम रिवर्स भी जाता है, क्योंकि उसमें जो है जो स्पीड है कॉजैलिटी की, इट इज 10 बिलियन टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ कॉजैलिटी इन द विजिबल स्पेस। तो ये समझ में आया कि हाँ, जैसे निकोलाई कोजरेव ने कहा टॉर्जन फील्ड वेव्स को, जिसको हम भंवर कहते हैं, कि ये जो भंवर जैसी तरंगे हैं ये बेसिकली टाइम की वेव्स हैं। उसने उसको टाइम कहा, तो कन्वेंशनल फिजिसिस्ट ने उसको नकार दिया। वो अगर वो कह देता कि क्वांटम फॉर्म है, कुछ ऐसे नाम देता तो एक्सेप्ट हो जाता, बट उसने स्ट्रेट अवे बोल दिया दिस टाइम एंड इट इज ऑलवेज एवरीवेयर, इट इज इंस्टेंटेनियस। और जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का हमारा टाइम सीधी लकीर में चलता है ना एक ही दिशा में, तो एक्चुअल टाइम वैसे नहीं चलता। टाइम कभी स्पाइरल चलेगा, कभी आड़ा तिरछा चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, आपने चंद्रमा पे सिग्नल भेजा चंद्रयान को, ठीक है। अब चंद्रमा पे कन्वेंशनल फिजिक्स के हिसाब से लाइट की स्पीड अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से 1.8 सेकंड में जाना चाहिए सिग्नल। तो यानी कि आप फ्यूचर में सिग्नल भेज रहे हैं। फ्यूचर में सिग्नल भेज रहे हैं मतलब आप 1.8 सेकंड बाद ही तो चीज पहुंच रही है आपका सिग्नल। भेजा तो हमने अभी है, पहुंचेगा वो एक सेकंड के बाद आपने ना। अभी भेजा है, वो फ्यूचर में पहुंचेगा ना, और हाँ वो हाँ ऑब्जेक्ट वहीं पे है, हाँ ऑब्जेक्ट वहीं पे है, दैट मीन्स वो फ्यूचर में जा रहा है सिग्नल। इंस्टेंटेनियस कहाँ हुआ? नहीं वो इसको प्रेजेंट में तो इसको तब होता। नहीं नहीं इसको आप सर ऐसा चलिए क्यों इसको बोल ऐसे रहे हैं ले कि लीजिए, फ्यूचर आपके में। पास 1 बिलियन लाइट ईयर दूर से एक स्टार देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं रेडियो टेलीस्कोप से। तो उसकी पोजीशन जो है एक 1 बिलियन ईयर पहले जो होगी वही तो आप देख रहे हैं। हाँ वही देख रहे हैं एक्चुअल पोजीशन तो नहीं देख रहे ना। ना। तो इसको और छोटे स्केल पे चंद्रमा पे आ जाइए, 1.8 सेकंड पे आ जाइए। यानी चंद्रमा से कोई सिग्नल अगर चंद्रयान भेज रहा है तो 1.8 सेकंड पहले की जो उसकी लोकेशन होगी वो भेज रहा है। वहां से आ रहा है, यानी पास से आ रहा है सिग्नल। नहीं इसको आप पास्ट क्यों बोल रहे हैं ना, सर ये इसलिए तो पास्ट बोल रहा हूँ, इसलिए पास्ट बोल रहा हूँ टाइम डिफरेंस की वजह से। नहीं नहीं समझे नहीं। आप जब स्टार को देखते हो, लाइट ईयर्स में आप बात कर रहे हो कि इतने साल पहले वो वहां होगा, अब नहीं होगा। हो सकता है इतने साल में अब वो नेबुला बन के खत्म हो चुका हो। आपको अभी भी इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट इंफॉर्मेशन लेके आ रही है इतने साल बाद। हाँ ठीक है, तो मैंने उसको छोटे स्केल पे ले आया ना चंद्रमा के लिए। लाइट ईयर छोड़िए, आप सेकंड पे आ जाइए। नहीं वो देखो, वो जो आप मुझे समझा रहे हो वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये तो इन्फॉर्मेशन हम तक जब पहुंच रही है, ये तो उसकी बात है ना कि मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको लग रहा है हाँ प्रेजेंट में है, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो पास्ट की मिल रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ तो ठीक बात है कि इन्फॉर्मेशन पास्ट की मिल रही है, और हाँ जब हाँ आप पास्ट की मिल इन्फॉर्मेशन रही है। भेज रहे हो यहाँ से, वो आप हाँ फ्यूचर में भेज रहे हो, प्रेजेंट टाइम में तो नहीं पहुंच रहे। ओके ओके आप ऐसा करके कह रहे हैं कि वो चंद्रमा पे जब पहुंचेगी तो उस वो एक 1.8 तो सेकंड के बाद चंद्रमा के लिए पहुंचेगी। प्रेजेंट होगा, आपके लिए फ्यूचर होगा। चंद्रमा को प्रेजेंट में इंफॉर्मेशन मिल रही है अर्थ के पास से। अरे सर जब वहां पे 1.8 हो जाएगा तो हमारा यहाँ भी तो 1.8 हो जाएगा ना उस समय नहीं तक, होगा भले ही सर, यहाँ नहीं होगा, और नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको बड़े पैमाने पे देखिए। हाँ सूरज दिखाइए से चलो। लाइट आती है, 8 मिनट लेती है। हाँ तो जैसे जब वो 8 मिनट लेती है, इसका हाँ, तो मतलब यही जब मैं कह रहा वहाँ हूँ सुनिए स्पेस तो टाइम इसको जब लोकेशन की। देखो देखो सर मुझे समझने तो दीजिए। हाँ जी जी। हाँ आप क्या कह रहे हैं वो मुझे समझने दीजिए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं अगर मुझे ही नहीं समझ में आएगा तो मैं आपका सर इसलिए तो बड़े स्केल पे पहले समझाया। तो आपके एक कहने अरब कहने का प्रकाश वर्ष प्रयास। दूर से, सर एक फिर अरब सर फिर एक मैं कह रहा हूँ प्रकाश वर्ष मुझे मान लीजिए। सर फिर मैं कह रहा हूँ मुझे समझने दीजिए, वो तो आप ही समझ रहे जी हो। जी 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 आपने तो पहले समझाया हुआ होगा ना जो मुझे बता रहे हो, जी जी तो अब मुझे समझने दो ना थोड़ा सा। जी जी तो मैं जैसे पूछूं वैसे करके बताओ। जी जी जी। हाँ
तो अ, सूरज से जो रोशनी चली, वो इस समय जो जी चली होगी, जी उसका तो हमें पता नहीं है, वो तो अभी यहाँ तक पहुंची नहीं। ठीक है। वो जी 8 मिनट के बाद यहाँ पहुंचेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो जो 8 मिनट पहले वॉच चली, वो हमें यहाँ आठ जी मिनट के बाद में वो बिल्कुल उसका हमारे साथ संपर्क हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हम्म, तो हाँ, तो अब यहाँ जो 8 मिनट बाद संपर्क हो रहा है, तो जी ये वो रोशनी है जो वहां से 8 मिनट पहले चली थी। हाँ, भूतकाल से। हाँ, मतलब हमारे वाले 8 मिनट माने जब हाँ जब हाँ, हमारे वाले, हम अपने को रेफरेंस फ्रेम में रख लेते हैं ना मेन, कि हम हाँ वर्तमान में, हम प्रेजेंट में। तो हमको जो हाँ लाइट मिली सूरज से वो 8 मिनट पहले की है, वो हाँ, तो अभी की वो नहीं है। तो वो 8 मिनट पहले की हम तक पहुंच रही है, जिसका कि हम अनुभव हाँ कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, यानी हम एक अनुभव जो कर रहे हैं वो पास्ट का कर रहे हैं, हाँ, प्रेजेंट का नहीं है। हाँ, और कोई चीज हम यहाँ से वहां भेजेंगे स्पीड ऑफ तो वो लाइट फ्यूचर में से, पहुंचेगी। तो वो जब हमारे यहाँ 8 मिनट हो जाएगा तब वो वहां पहुंचेगी। तब वो वहां पहुंचेगी, यानी वहां हाँ, पे वो फ्यूचर में पहुंचेगी। उनका न- प्रेजेंट होगा और वो कहेंगे कि ये पास्ट से आई है। मतलब कहने में तो वो बोलेंगे कि ये पृथ्वी से 8 मिनट पहले से चली है और अब हाँ, पहुंची रेफरेंस है। फ्रेम, जब रेफरेंस फ्रेम सूर्य का हो जाएगा तो उनके हाँ लिए हमारी जो इंफॉर्मेशन होगी वो पास्ट हो जाएगी, अपने प्रेजेंट में ले रहे हैं वो। हाँ, और मतलब हमारे रेफरेंस फ्रेम में हमारी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में वहां पहुंचेगी। डाकिया हाँ, यहाँ से डाकिया यहाँ से चिट्ठी लेके जो चला है वो 3 दिन बाद लेके दिल्ली पहुंचा। पहुंचेगा। हाँ तो वो 3 दिन बाद फ्यूचर में पहुंचेगी चिट्ठी, हम यही तो कहेंगे। हाँ, नहीं, और वहां से जो लेके चला चिट्ठी वो 3 दिन पहले चला था, 3 दिन हाँ, पहले की सूचना लाया यहाँ पे। जी 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 जी, तो तो इस तो हिसाब से तो पास्ट आप इसी प्रेजेंट को फ्यूचर दे आर ऑल तो, एट वन प्लेस। नहीं, ये जो आप वन प्लेस बोल रहे हैं, ये वन प्लेस किधर से, वो थोड़ा समझाइए, यही हाँ, नहीं यही समझ मैं में बता आया। रहा हूँ, स्पेस टाइम जो है उसको इसीलिए स्पेस टाइम कंटिन्यूम कहा जाता है, ये अलग नहीं है। स्पेस टाइम इंटरवल जैसे होता है वो नहीं, इंटरवल उनका कांस्टेंट होता है। ये वन पॉइंट स्पेस कैसे टाइम हुआ? में अभी तो आप बता रहे थे कि उतनी दूर से कोई चीज ट्रेवल करके आ रही है, अभी आप बता रहे हो सर, कि एक मैंने मिनट 1.8 सेकंड चंद्रमा की दूरी के लिए कहा है, सूर्य के लिए थोड़ी कहा है। अरे सर, सूर्य के लिए आठ लाइट की मिनट स्पीड कैलकुलेट करेंगे, सूर्य लाइट के की लिए स्पीड 8 मिनट बोला आपने? हाँ, सूर्य के लिए 8 मिनट बोला, चंद्रमा के लिए 1.8 सेकंड लगेगा हाँ तो लाइट को। हाँ, तो ये जो आप कह रहे हैं कि एक ही जगह पर है सारा, एक जगह पर तो नहीं है ना, ये तो अलग हाँ, अलग मैं जगह वही पर है, बता तभी रहा ऐसा हूँ। हो रहा है। हाँ जी। नहीं सर, सुन तो लीजिए। हम्म। स्पेस टाइम अलग अलग नहीं है, स्पेस और टाइम एक ही चीज है। तो थोड़े से एक्सप्लेन करो स्पेस ना। स्पेस जो है हम्म। उतना ही एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन करता है एंट्रोपी में। ठीक है, हम्म। जितनी कॉजालिटी की स्पीड है। स्पेस एक्सपैंड करेगा तो विद द स्पीड ऑफ कॉजालिटी, कहीं कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है तो हम्म। स्पीड ऑफ कॉजालिटी। ठीक है, स्पीड स्पीड ऑफ कॉजलिटी मतलब? वही सर, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, उसको तभी तो सी कहते हैं। अरे वो तो स्पीड सर ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ कॉजालिटी एक ही चीज है। अरे सर, स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है, तो इसमें हाँ समय और स्पेस एक है, ये कुछ समझ नहीं आया ना मुझे, इसे थोड़ा सर, समझाओ। मैं बता रहा हूँ, अगर हाँ। स्पेस को आप एक मीडियम लेते हो, ठीक है, मीडियम। तो हाँ, स्पेस एक मीडियम है मान लीजिए जिसमें आप लोकेटेड है। तो ओके। स्पेस में कुछ भी उसके एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, ठीक है, हाँ। हम्म। किसी भी प्रकार के, तो हम्म। उसमें फिजिकल जो कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है हम्म। और जितने टाइम में होगा, तो वो दोनों का जो इंटरवल होता है उसको स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस और टाइम अलग अलग कभी नहीं कहते, इसीलिए वो स्पेस टाइम होता है कि इतने अरे टाइम में सर, इतना हुआ सर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप ये कह रहे सर, हैं? आपने आपने हाइपरबोलिक मैथमेटिक्स पढ़ी है? सर मैंने मतलब पढ़ा। जानकारी। हाँ सर, तो अगर पढ़ा मैंने। हाइपरबोलिक मैथमेटिक्स में सर अगर आप पढ़ा जाएंगे पढ़ा तो मैंने सब कर्वेचर पे है। जब आप कर्वेचर पे सर जब आप आते हैं किसी भी चीज के, कोई जी। चीज कर्व कर्व पे आती है लाइन, सीधी हम्म। लकीर को तो आप सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, जी लेकिन जब लकीर कर्व होती है तो आप देखेंगे वहां पे कंप्रेशन आता है। जी। ठीक है, तो हम्म। कंप्रेशन जब आएगा तो हम्म। आपका फिजिकल मैटर जो कंप्रेस हो रहा है उस जगह ज्यादा होगा, उसकी उसकी डेंसिटी, और हम्म। टाइम जो होगा कम लगेगा किसी चीज के लिए। और जहां पे कर्वेचर जो है उसका कम है, नहीं नहीं, यानी उसको। ये तो सर आप रिलेशन बता रहे हैं ना, ये तो आप ये बता सर, रहे मैं हैं कि यही तो स्पेस इस टाइम का पे रिलेशन बता रहा हूँ आपको। नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि एक ही है, तो एक ही है तो फिर रिलेशन कहाँ सर, से वो एग्जिस्ट होगा? एक इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको
इसी की चीज को हाँ, बता रहा हूँ रिलेशन कि के लिए जब आप तो कम से कम 2 का होना ज़रूरी है ना, अलग-अलग चीज़ों में रिलेशन सर होता मैं है, एक ही वही चीज़ तो में बता कौन-सा रहा हूँ रिलेशन? आपको, आप जी, जी। सर आपको यही बता रहा हूँ मैं। तो एक बताइए। इसलिए है कि आप जो है एक टाइम पे पास्ट से हुँ, रिसीव कर रहे हैं और फ्यूचर में भेज रहे हैं। सर आप तो एक ही एक ही हो। अरे सर हमारा तो वर्तमान ही है ना, हम तो रिसीव भी वर्तमान में हाँ कर रहे हैं आपका और भेज भी वर्तमान है, वर्तमान में रहे हैं। लेकिन आप अपने वर्तमान में एट द हाँ, सेम टाइम हाँ। पास्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और फ्यूचर में आप सिग्नल भेज रहे हैं। अरे सर पास्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे ना, हम तो वर्तमान में जब कोई चीज़ हम कैसे नहीं तक सर पहुँची एक्सपीरियंस कर रहे हैं? अरे सर सर कैसे आपको कर लाइट रहे हैं? मिल रही है सूरज से, वो पास्ट का एक्सपीरियंस नहीं आ रहा? अरे भाई क्या साहब बात ये कर रहे हैं अरे सर सर आप? आपने अरे वर्तमान में कर लिया तो अरे वो सर वर्तमान का अरे अरे हो अरे गया। अरे अरे सर जब हाँ वो जी, हाँ हमारे जी। सर जब वो यहाँ पहुंची है हम तब एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, जब वो वहां हाँ से तो अब चली वो थी तब पास्ट थोड़ी का ना हुआ ना, एक्सपीरियंस कर रहे प्रेजेंट हैं। तो सर एक्सपीरियंस प्रेजेंट का थोड़ी हुआ, पास्ट का हुआ ना। अरे सर वो चल के यहाँ तक पहुंची है, ये उसका सर वो प्रेजेंट तो नहीं है उसका क्या? फिनोमेना है, वो उसका प्रेजेंट कैसे हो गया? अरे फिर वो वही बात है सूचना तो पास्ट की है। सर, सूचना पास्ट की है, ये तो हाँ हम तो उसको अपने आप से एक्सपीरियंस ये ये सर ये तो आप हम वर्त ये तो हम अपने से सर समझ रहे आप हैं। वर्तमान में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन सूचना हाँ वर्तमान की नहीं है। आप वर्तमान को कहाँ experience- सर आपको एक पत्थर दिख रहा है, हाँ ऐसा थोड़ी है, हो सकता है वो अब अपनी जगह हो ही ना, खत्म हो चुका हो, लेकिन आप अरे तो अब भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अरे सर देखो वो हो सकता है जी कि जी हम ना अभी खत्म हो गया हो और हमें 8 मिनट हाँ बाद पता चलेगा कि खत्म हो गया हाँ है, यही बात ना। बिल्कुल। हाँ तो सूचना को हम तक पहुंचने में क्योंकि स्पेस बीच में इतना है और वो अपनी स्पीड के मुताबिक इतना टाइम ले रहा है तो हाँ हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन वहां जो घटना उसके खत्म होने की घटी वो 8 मिनट पहले ही घट चुकी वो थी। भी 8 मिनट बाद ही आपको एक्सपीरियंस होगी। ठीक पता है। हमें तो पता हमें 8 मिनट बाद चलेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने 8 मिनट बाद जो घटना आपको एक्सपीरियंस होगा, वो वर्तमान का होगा कि भूतकाल का होगा? अरे सर हमें तो वर्तमान में ही हो रहा होगा सर देखो आपके तभी तो अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, आप समझना नहीं चाह रहे। क्या आप बताइए समझना थोड़ा। नहीं चाह रहे सर, आप अपने कुछ प्रेजम्पशंस लेके बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है। इतनी नहीं देर में आपसे बात करके ही पता लगा। सर नहीं नहीं वो वर्तमान में आपको मुझे जो भी पता लग रहा है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि मैं भी यही बात बोलने वाला था, आप ही ने बोल दी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा हो है सकता है कि आप कई सारे सर। एजम्पशन लेके चल रहे हैं जी। सर देखिए, मैं तो हार्डकोर रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स पे भी काम करता हूँ और नहीं इंस्ट्रूमेंट वो पे भी करता हूँ, तो मैं एजम्पशन ऐसा प्रिजम्पशन नहीं लेता। ऐसा मैं बोल के बेसिक एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा हूँ सर। सर ऐसा सर बोल के क्योंकि इस आरोप से आप बच नहीं समझना नहीं जाएंगे चाह ना रहे आप। ना मैं जो कह रहा हूँ। सर सर मैं बात वही कह रहा हूँ कि जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है आपके वर्तमान में हो रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस है कब का? वो आप पूरे ब्रॉड पिक्चर देखिए ना। हाँ हाँ वो ब्रॉडर पिक्चर में अरे एक्सपीरियंस आप पास्ट को कर रहे हो, प्रेजेंट को नहीं कर रहे हो। अरे आप सर अपने प्रेजेंट में कर रहे हो, लेकिन प्रेजेंट को नहीं कर रहे। फॉर हाँ एग्जाम्पल, अब एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल। जी जी आपके सामने एक घटना घट रही है। हम्म, आपके सामने अगर घटना कोई घट रही है तो आप अपने सामने प्रेजेंट में प्रेजेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक जी है। नहीं नहीं लेकिन वहां पर अरे सर वहां पर भी उतना तो डिले मुझे हो रहा है बोलने तो दीजिए, मैं सर बात यहाँ। पूरी नहीं कर पाता हूँ, आप उसको बात तो पूरी करने दीजिए किसी को सर, ऐसे कैसे जी डिस्कशन होगा? जी जी बताइए। सर आपके सामने किसी ने एक टॉर्च जलाई, हम्म आपके सामने जलाई, जिसको आप बिल्कुल कहते हैं ना कि लोकल लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस पे देख रहे हो, इसको जी लोकेलिटी कहते हैं। जी लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस पे अगर कोई चीज आपको दिख रही है दैट इज कॉल्ड लोकल, ओके और जो लाइन ऑफ साइट के बाहर है बियॉन्ड योर विजन दैट इज कॉल्ड नॉन लोकल। ओके तो आपकी लाइन ऑफ साइट में आपको 2 मीटर पे किसी ने टॉर्च जलाई, आपने इंस्टेंट देखा उसे। हम्म ठीक है। जी तो इंस्टेंट देखा आपने, वर्तमान में वर्तमान को एक्सपीरियंस किया। ओके ठीक है। अब ठीक है एक किसी ने टॉर्च जलाई, उसकी रोशनी कि आपने जो एक्सपीरियंस किया, ठीक है, जी टॉर्च जली 2 मीटर पे, तो 2 मीटर पे जो टॉर्च जली है, तो आपने प्रेजेंट में प्रेजेंट को एक्सपीरियंस कर लिया। ठीक, यहाँ तक ओके सही है। ठीक है लेकिन एक आदमी ने टॉर्च ऐसी जगह जलाई कि उसकी लाइट आप तक आने में 8 मिनट लग गए। जी ठीक है। ठीक तो है आपने 8 मिनट पहले की चीज को, पास्ट की लाइट को अपने वर्तमान में एक्सपीरियंस किया, प्रेजेंट में। ओके राइट। जी यानी पास्ट की चीज को आप प्रेजेंट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ तक ठीक ठीक है है। ठीक है अब आप यहाँ से लाइट मारेंगे, उसको सिग्नल हाँ देंगे। हम्म ठीक है। ठीक है आपने जो सिग्नल दिया उसको 8 मिनट बाद मिलेगा जी फ्यूचर में। जी यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इंटर रिलेटेड कैसे है? एक ही टाइम उस पे, एक ही उसमें प्लेन में आप हाँ पास्ट की चीज को अपने प्रेजेंट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगेन जब रिवर्ट सिग्नल दे रहे हैं आप, हम्म तो आप अपने फ्यूचर को सिग्नल दे, उस फ्यूचर को सिग्नल दे रहे हैं।
जी। प्रेजेंट पे सिग्नल जा ही नहीं रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है इंटर रिलेटेड होता है। नहीं, इतना अब तो यहाँ मेरे, पे जो, ये बात तो मैं यहाँ समझ पे रहा हूँ जी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पास्ट तो प्रेजेंट फ्यूचर जो है एक तरीके का एक्सपीरियंशियल इल्यूजन है, होता नहीं है। हाँ, ये मेरा सवाल इसी को रिगार्डिंग है। वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि वहां से मैं आपको इतने में मैं गया, आपको उतने में ये जो गया। जी जी। इसलिए सर मैं कहता हूँ, जब मैं कोई फिनोमेना एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस मुझे पूरा बता ले रही है, सवाल आप बाद में डालिए। आप बीच हम्म से सवाल लाते हो तो मेरा वो टेम्पो सवाल इधर उधर हो जाता है। तो कहना मैं ये हम्म। चाह रहा हूँ, जी। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हम्म। जब हम एक्सपीरियंस को लेके चल रहे हैं तो एक्सपीरियंस जो हमारा होता है, ठीक जी। है, वो जिसको हम पास्ट कह रहे हैं, किसी चीज को हम फ्यूचर कह रहे हैं, किसी को हम प्रेजेंट कह रहे हैं, वो जी। हमारा अपना एक मेंटल इल्यूजन है फ्रेमवर्क का, होता नहीं है। इसी को थोड़ा देयर इज समझाइए कि ये हाँ इल्यूजन है और ये। बता रहा हाँ। हूँ, जी जी। बता रहा हूँ। हम एक मीडियम में है, हम्म। ठीक है, कॉजालिटी पे आ जाइए, कॉज एंड इफेक्ट पे। तो जी कॉजालिटी जो होती है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, जी। वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। अब नहीं, ये चलिए इसको हमारी। ऐसे समझाता हूँ, बता रहा हूँ। समझाइए जी। इसको ऐसे बता रहा हूँ, लाइट हम्म। की स्पीड आपको पता ही है, ठीक है। जी। फिजिक्स में एक फॉर्मूला है एल्बर्ट आइंस्टाइन का, रिलेटिविटी का, स्पेशल रिलेटिविटी का, जी। जनरल रिलेटिविटी का नहीं, ग्रेविटी वाला नहीं, स्पेशल रिलेटिविटी का, कि टाइम डायलेशन फॉर्मूला कहते हैं उसे। हम्म। डेल्टा टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जी। इसमें जब आप v जो है किसी भी सिग्नल की स्पीड हो गई, और c जो है लाइट की स्पीड वहां डाल दी जाती है कॉजालिटी के फॉर्म में। कि कॉजालिटी इसलिए कहते हैं कि लाइट की स्पीड से ज्यादा, आइंस्टाइन का कहना था कि लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई चीज ट्रेवल फास्टर कर नहीं सकती। जी तो इफ एनीथिंग इज मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा, जी। इसलिए वो ट्रेवल ही नहीं करेगी, तो उसका जी। इट इज इम्पॉसिबल देन। तो इसीलिए उसको हाईएस्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ले लेते हैं। जी। तो जब उस फॉर्मूले में v की जगह आप c डाल देते हैं, यानी v को आप किसी भी मूविंग वेलोसिटी को आप c के बराबर कर देंगे, लाइट के बराबर, तो क्या होगा, आपको डेल्टा t इक्वल टू 0 मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, फोटोन चला, लाइट का फोटोन सूरज से चला, ये हमें एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो उसको 8 मिनट लगे, लेकिन अगर फोटोन पे घड़ी लगा दीजिए तो 0 आएगा टाइम। उसने 0 टाइम में 0 डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि वो हर जगह है। हाँ, ये तो हमारा ये मेंटल फ्रेमवर्क हमको एक्सपीरियंस करा रहा है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। नहीं नहीं, इसी को थोड़ा बताइए कि उसको क्यों लगेगा कि जीरो टाइम हुआ। सर इसलिए लगेगा, फॉर्मूला आपको बताया ना सर टाइम फॉर्म डायलेशन का, सर टाइम फॉर्मू डायलेशन के फॉर्मूला पे, ये तो प्रूवन फिजिक्स है। सर टाइम वो डायलेशन के फॉर्मूले पे हमने फोटोन, क्योंकि फोटोन को मासलेस लेते हैं, उसका कोई मास नहीं होता, सर तो टाइम देखो। डायलेशन के फॉर्मूला में जब हमने लाइट मूविंग ऑब्जेक्ट v जो होता है, एनी एनी ऑब्जेक्ट मूविंग, मान लीजिए आप एक स्पेसशिप पे चल रहे हैं, तो हम उसकी वेलोसिटी ले लेते हैं कि ये v हो गई, और टाइम डायलेशन में जब हम डालते हैं तो लाइट की स्पीड जो होती है c आती है। तो टाइम अच्छा डायलेशन के फॉर्मूला में हमने अच्छा। v की जगह c डाल दी कि स्पेसशिप आपकी लाइट की स्पीड से चल रही है। जब लाइट की स्पीड से चल रही है स्पेसशिप, तो टाइम डायलेशन का जो डेल्टा टी है दैट कम्स टू 0। सर 0 का मतलब ये हो गया अरे कि सर नो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड नो टाइम elapsed। अरे सर फॉर्मूला हेलो, फॉर्मूला हाँ, मैं फॉर्मूला को समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे आप एक बात बताएंगे, आपने इनफाइनाइट सुना है? हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ हाँ बोलिए बोलिए जी। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने इनफाइनाइट शब्द सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है। उसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट मीन्स इनडिटर्मिनेट, which you cannot calculate or evaluate, it is beyond your evaluation। हाँ, तो इसी तरह से जब जब कह रहे हैं कि भाई उस उसको टाइम उसको कोई टाइम का हिसाब किताब नहीं बन रहा है, इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? नहीं, टाइम का हिसाब किताब मैंने नहीं कहा, मार्क माई वर्ड्स, आई सेड इट इज 0। हाँ हाँ, जो भाई ये आ लाइट का एक्सपीरियंस हमें हो रहा है। अरे सर, थोड़ा सा मतलब मुझे समझना है ना। आप जी मुझे जी, समझा रहे हैं तो हाँ। तो मैंने आपसे क्या कहा, तो हमें क्या, लाइट का एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो इतनी देर में इतनी जगह पहुंच रही है, या कोई भी फिनोमेना हो रहा है, तो सर हम ही इतनी तो देर में डिटर इतनी जगह हुआ। तो सर हम ही तो ये डिटरमाइन कर रहे हैं, तो हम ही तो सर बता हम रहे हैं। डिटरमाइंड अपने ब्रेन से कर रहे हैं, कि हमारे ब्रेन की तो एबिलिटी है, एफिशिएंसी है।
तो जो और हमें किससे? कंस्ट्रक्ट करके दिखाता है, नहीं नहीं, तो जिसको और आप किससे? इवन आप नहीं तो। जिसको 3D रियलिटी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, हाँ। वो ब्रेन का कंस्ट्रक्ट है। अरे सर। ऐसे तो समझिए, चलिए मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। आप अपनी आंख से देखते हैं, आपको एक तो ऊंचाई का, गहराई का, ठीक है, 3D समझ में आती है कि भाई ये चीज इतनी दूर रखी है हम्म, और इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, इतनी इसकी मोटाई है, ठीक है, जी। 3 डायमेंशन में दिखती है। हम्म, आपने सिनेमा के पर्दे पे जब 3D वाले चश्मे लगा के देखा होगा कभी, आई एम श्योर, जी जी। तो उसमें वो एक्सप्लेन भी करते हैं कि 3D हम आपको दिखा कहते हैं कि स्क्रीन से बाहर उठ के चीज आ रही है, आपको दिख रही है। वो नहीं क्या वो। होता है, आंख में भी आपका ब्रेन 3D कंस्ट्रक्ट बनाता है, सर वो इमेज 3D। का 3D कंस्ट्रक्शन आपका ब्रेन बनाता है। हाउ सर डू वो यू नो कि वो 3D है कि भी कि नहीं है? सर वो सिनेमा का जो 3D कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है, इससे इससे सर वो भिन्न तो है। नहीं, वो रियल वर्ल्ड में भी सर वही है। आपकी आंख से दो इमेजेस जाती हैं, आपका ब्रेन दोनों को मर्ज करता है, तब आपको कोई चीज 3D परसीव होती है। हाँ हाँ। नाउ हाउ डू यू नाउ नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, ये तो आपका हम्म, ब्रेन आपको परसीव करा रहा है ना अरे कि ये सर चीज हाँ। 3D है। अरे हाउ डू सर यू नो हाँ। इट इज 3D और नॉट? अरे भाई साहब, चल फिर के भी तो पता चलता है कि 3D है, आंख सर से ये भी थोड़ी आपका कुछ होता है। एक्सपीरियंस है, ब्रेन आपका एक्सपीरियंस करवा रहा है। नाउ हाँ कम टू तो। द न्यूरोफिजिक्स। ये तो हाँ तो। ये जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, आपको ब्रेन एक्सपीरियंस करा रहा है। हाँ तो हाउ डू अब। यू नो इट इज रियल और नॉट? अरे सर, उसी पर तो सवाल तो पूछने देंगे, तभी तो जवाब देंगे आप। सर मैंने आपसे सवाल पूछा ना, मैं आपसे वही। सवाल पूछ रहा हूँ, आप अगर कह रहे हैं कि नहीं ऐसा फील होता है, तो मैं कह रहा हूँ आपको कैसे पता ये फील हो रहा है, ये रियल है? उसी पर तो सवाल कर रहा हूं मैं। हाँ। ये जो आपने सवाल किया है, इसी जी पर सर, मेरा सवाल है कि इसके अलावा। सवाल का जवाब तो दीजिए। अरे सवाल सर। का सवाल नहीं होता, सवाल का नहीं नहीं जवाब होता है। मैं तो इतनी नहीं देर से जवाब दे रहा हूँ। सर, कई कई बार क्या है कि सवाल के ऊपर सवाल ही उसका जवाब होता है। चलिए मैं क- सुन रहा हूँ, आप बताइए। हाँ, जैसे आपने भी बीच में मेरे कई प्रश्न के ऊपर प्रश्न ही किए हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, आप बताइए मुझे। हाँ, नहीं मैं मैंने तो सर ऐसे अभी ही तक प्रश्न याद दिला पहला रहा था पूछा है। आपको। नहीं आप नहीं। अगर पूरा इस संवाद को समझेंगे, मैंने अभी तक देखिए एक भी पहला प्रश्न पूछा है मैंने। मैंने अभी तक आपसे प्रश्न नहीं, मैं सिर्फ बताए जा रहा हूँ। आप पूछ रहे हैं, ठीक। मैं बता रहा हूँ। मैंने प्रश्न तो अभी मैंने किया है। हाँ तो अब तो आप आप बताइए सर। हाँ, अब आप ये बताइए कि क्या रियलिटी है, क्या रियलिटी नहीं है, ये जानने का हमारे पास में इसके अलावा क्या उपाय है? सर मुझे तो केवल एक ही उपाय समझ में आया, बाकी और किसी को हो सकता है आते हो बहुत से। मुझे जी। एक ही उपाय समझ में आया, जो मैंने हम्म। इंटेंशनल करके देखा प्रैक्टिकली, और क्या? वो मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया कि मैं कहाँ तक पहुंचा। उसमें मैंने क्या किया, इंटेंशनली अपनी ब्रेथ को मैं बहुत धीरे धीरे स्पॉन्टेनियसली स्लो करता गया हम्म। और बॉडी को लूज छोड़ता गया, बिल्कुल सीधे बैठ के, एक टेक लगा के किसी जगह। ओके। पोस्टर, पैरों की कोई आसन नहीं लगाया, कुछ नहीं, कोई हम्म। योगिक पोस्टर नहीं, कुछ नहीं। मैं हम्म। आराम से एक चेयर पे बैठा, पीठ मेरी हम्म। सीधी, और ऐसा हम्म। टेक लगा के कि जहाँ पे हम्म। मैं एफर्टलेसली बैठा हूँ, बिल्कुल जैसे कि थका हारा निढाल बैठा होता ना इंसान। ओके। और ये मुझे क्यों आया है, क्योंकि मैं हम्म। पहले फौज में था। ओके। तो जब हम जंगल ट्रेनिंग में इधर उधर थक जाते थे ना, कहीं टेक लगा के पेड़ के पास बैठ के, दीवार पे बैठ गए, और हम्म। बिल्कुल टेक लगाते नींद आ जाती थी, कई कई बार तो खड़े खड़े नींद आ जाती थी टेक लगा के। जी। दैट मीन्स बॉडी जब बिल्कुल गिव अप करती है ना सेंसेशन अपने, हम्म। तो उस समय बॉडी, जैसे ही बॉडी का सेंसेशन जाता है, उस हम्म। समय आप बिल्कुल गहरी नींद में पहुंच जाते हैं, और ब्रेथ आपकी एफर्टलेस चलती है, लेनी जी। नहीं पड़ती। जी। तो मैंने वो चीज इंटेंशनली करके देखी कि ब्रेथ को एफर्टलेस आने दो, हम्म। और बिल्कुल टेक लगा के ऐसे बैठ जाओ कि शरीर में जान नहीं है। ओके। तो द मोमेंट आई डिड इट, तो क्या हम्म। हुआ कि ब्रेथ अपने आप बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली स्लो होती गई, ओके। बिल्कुल स्लो, जैसे सोता ठीक है। हुआ आदमी है, या ठीक है, वैसी फील ठीक हो है। रही थी। हम्म। उसके आधे पौने घंटे बाद मुझे, अब ये जो टाइम है, ये हर किसी का वेरी कर सकता है, किसी का 2 मिनट हो सकता है, किसी का 4 घंटे। मुझे ठीक आधे है। से पौने घंटे के बाद ऐसा फील हुआ हम्म। कि बॉडी इज डिफरेंट एंड आई एम डिफरेंट। और वो ओके। डिफरेंस कैसा पता लगा, जैसे हम सर्दियों में जैकेट पहन लेते हैं ना, ऊपर से हमें पता होता है ये जैकेट है छू के, और इसके नहीं अंदर तो। हम हैं। नहीं तो ये कैसे तो पता वैसा चला कि फील होने लगा। ये कैसे पता चला कि ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये रियलिटी है या रियलिटी नहीं है? मैं वहीं तो जा रहा हूँ, ये पूरा हाँ बताने तो बताइए दीजिए। सर। कि जब जैसे मैं हमको जाड़े में, जब मैं सवाल फील होता है ना जब कि मैं सवाल पूछता हूँ सर, आप अभी नहीं, पूरा कोई बताया दिक्कत नहीं नहीं सर। है, और हाँ फिर। ये तो मैं, मेरा यही तो ठीक है, जवाब आया बताइए कि बताइए। बता तो रहा हूँ। मैंने हाँ कुछ और थोड़ी नहीं, करना, यही तो कह बताइए। रहा हूँ, बता तो रहा हूँ जी जी, कि बताइए। जैसे जाड़े में हमको फील होता है, ठीक है, हम्म। कि भाई ये हमने जैकेट पहनी है, स्किन पे ओके। सेंसेशन नहीं जा रहा, ये हम ओके। कोई और चीज को टच कर रहे हैं जो हमने पहन रखी है जी। बॉडी के ऊपर।
दिस इज नॉट हम्म, माई बॉडी, बॉडी इसके अंदर है कहीं पे, जी बिकॉज वी कैन फील द difference of experience of the touch of that jacket, and we know the experience of this skin as well, ठीक है। हम्म तो हम्म उस टाइप की एक फीलिंग आई कि ये बॉडी जो है ये हम्म, हमारे ऊपर जैसे कुछ चीज नहीं ऊपर से उड़ा दी गई है कोई चीज, जी जस्ट लाइक उस टाइप की एक फील आई अंदर से कि ओके ये मीन एक डिफरेंस फील हुआ कि ये कुछ और है और मैं इसको हम्म, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या इसके थ्रू ये कुछ ठीक और है है, इतना एक ठीक है फील आई कि ये कुछ और है। ओके और वहां के थोड़ा और जब 2-3 घंटे ऐसे ही कंटिन्यू स्टेट चली, उसके बाद मेरी वो स्टेट आई जो मैंने आपको बताई थी कि वो हम्म, आई वाली जो फ्लक्चुएशन हुआ जहाँ पे मैं हम्म, पहुंचा कि ये मैं हूँ, वो फ्लक्चुएट हुई, वो चीज जो है, वो हाँ एक्सपीरियंस फ्लक्चुएट हुआ। जी और उसके बाद मुझे वैसा वो दिखा, उस टाइप का फील आया कि जैसे स्विमिंग पूल के अंदर मैं फ्लोर पे हूँ और ऊपर से मैं कोई चीज आ रही है, और जी जिस चीज को मैं मान रहा हूँ कि हाँ ये मैं हूँ, ये ऊपर से कहीं से आ रहा है, ये फ्लक्चुएट नीचे हो रहा है, क्योंकि नीचे ये पानी का मीडियम है। जी तो ये इंट्यूशनल आया मुझे। नहीं तो अब तो मैं ये केवल यहीं तक पहुंचा कि जो अब कुछ यही भी मैं बताइए आई के ये फॉर्म में यहाँ कर लूं, दिस इज नॉट रियलाइज। हाँ नहीं ये रियलाइज जो समथिंग एल्स विच इज येट टू बी रियलाइज। हाँ अब ये जो आप इंस्टीट्यूशन ये जो आप बोल रहे हो कि आपको इंस्टीट्यूशन हुआ ऐसा जी 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 इंट्यूशन हुआ इस तरह से जी 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 तो जी। अभी ये वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है ये इस ये हाँ, निष्कर्ष ये पे तब आप कैसे पता लगेगा, पहुंचे ये तब पता लगेगा सर, ये तब पता लगेगा, एग्जैक्टली उसी पे आ रहा हूँ कि जब मैं उस रियल आई तक पहुंच जाऊंगा, जो अभी मैं पहुंचा नहीं। मतलब अभी तक तो नहीं पता चला है ना नहीं, अभी तक मुझे नहीं पता लगा, लेकिन इतना एक समझ जैसी होती है ना, एक नहीं समझ होती है। वो देखो वो तो देखो वो तो हम कोई वजह से कंक्लूजन निकाल रहे हैं है ना सर तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आप ये बताइए, आपको अगर किसी सुनिए भी तो चीज जरा पे कंक्लूजन पे निकालना होगा, आप कोई तो समझ लेके चलोगे। हाँ हाँ देखो आप अगर मेडिटेशन भी करने बैठ रहे हो, तो या तो किताब से कोई चीज पढ़ी होगी, या किसी ने बताई होगी, सुनी होगी, कोई समझ कहीं से तो ली होगी आपने। आप हाँ तो अचानक से तो दिव्य ज्ञान नहीं आ गया होगा कि अनुभूति, अरे आज मुझे बैठना है और ऐसे आसन लगा के बैठना है। एक एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, चाहे आपके कानों से, किसी गुरु से, किसी आध्यात्मिक पुस्तक से, कहीं से तो आया होगा। तो एग्जैक्टली वो समझ का जो बेसिक धागा होता है, उतना तो हाँ आपके साथ चलेगा ही चलेगा। नाव में बस आप तब तक रहेंगे चप्पू के साथ जब तक आप नदी क्रॉस नहीं करते, और हाँ जब तो नदी आप क्रॉस कर लेते हैं तो नाव छोड़ दी जाती, गले में बांध के नहीं घूमी जाती, क्योंकि समझ का काम वहां खत्म हो जाता है। हाँ तो अब मैं मैं भी यही कह रहा था तो मैं आपसे यही जी दो सर, जी सवाल पूछ रहा था कि अब जी जी जी। एक चीज तो आपने किसी से सुनी है ना किसी आदमी ने नहीं नहीं, बोली है वो चीज मैंने सुना केवल इतना कि हाँ ऐसा कुछ होता है, नहीं आप सवाल तो ऐसा सुन कुछ लीजिए होता है कि सवाल तो हम सुनिए कुछ और हैं। जी जी। हाँ मतलब एक तो आपने ये चीज कहीं से सुनी किसी ने बोला कि भाई हम कुछ और जी हैं ये है ना बहुत सारी थ्योरीज हैं अद्वैत हाँ, की बस है और भी कई इतना सारी ही है ना तो, इतना ही है, कहीं है पे ना भी पढ़ेंगे हाँ कहीं पे भी तो कि हाँ हाँ तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, बस इतना। हाँ तो वो एक तो वो चीज है वो इन्फॉर्मेशन आपने सुनी जी जी ठीक है जी और जी वो जी इसी मीडियम में सुनी जी, इसी बिल्कुल बिल्कुल इंद्रियों के इसी माध्यम से मीडियम में सुनी सुनी, हाँ इसी मीडियम में, इसी परिस्थिति। हाँ अब आप कह रहे हैं कि भाई अब इस मीडियम में जो सुनी है इन पे तो हम कोई भरोसा कर नहीं सकते कि ये ऐसी है कि कैसी है कि अब वैसी है कि हम ये इसकी भी क्या नहीं कह सकते रियलिटी कि है सत्य है, है ये भी ना नहीं कह सकते कि असत्य है। हाँ तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सत्य है और अब असत्य है अब ये जो हम तय करेंगे कि सत्य क्या है असत्य क्या है इसका क्राइटेरिया अगर हम यहाँ कहीं से लेंगे कानों से सुन के तो वो भी सुना हुआ ही हाँ होगा सर, वो इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल। हाँ अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब आप कोई किसी रिसर्च में जा रहे हैं तो क्या आप कोई क्राइटेरिया लेके जा रहे हैं जैसे कि आप लेके गए कि कोई चीज अगर अनस्टेबल है तो वो नहीं, तो हम मैं कोई नहीं क्राइटेरिया हूंगा लेकर नहीं गए, और हमको स्टेबल ये होगा तो इंट्यूशन ही मैं आया। हूंगा नहीं क्राइटेरिया सर तब होता है जब हम प्री नहीं प्री नहीं नहीं, कंसेप्ट एक लेकर जाते हैं। मैंने आपको बार बार कहा सर, वो नहीं इंट्यूशनल आया, सर अपने ये आप आया, और सर उसका ये कंपैरिजन भी इंट्यूशनल आया। सर इट वॉज नॉट दैट आई गॉट एन आइडिया कि मैं बैठने से पहले लेकर गया था कि कुछ अरे ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए। अरे, वो नहीं कह रहा हूँ मैं पूरी बात तो जी सुनिए मैं तो जी वो जी बात ही नहीं कह रहा हूँ हाँ जी मैं तो कह रहा हूँ कि आप वहां से लेके जाओ तो या आप कहीं भी कुछ भी एक्सपीरियंस करो और उससे कुछ आपको समझ में आए तो है तो सब ये इसी मीडियम में ही ना आप ही को हाँ, आ रहा है बिल्कुल ना बिल्कुल इसी मीडियम में ही है। और हाँ वो हमें उसका एक्चुअल चीज तब पता लगेगी जब इस मीडियम के बाहर की वो चीज एक्सपीरियंस हो जाएगी। ये भी देखो ये जो आप कह रहे हैं कि इससे बाहर की चीज एक्सपीरियंस हो जाएगी ये भी तो ऐसा आप खाली आपको इंट्यूशन ही हो रहा है ना ये भी
तो कैसा आप हो जाएगा। बताइए, तो इससे मैं कह रहा हूँ उसका रीजन ये है कि जब तक हाँ हम इस मीडियम में हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये मीडियम की एक्सपीरियंस सही है या गलत है, हम ये कह ही नहीं पा रहे। तो जब तक इस मीडियम से उठकर इसके बाहर से हमको नहीं पता लगेगा, हाँ, इससे अलग हट इसका। के, तब तक हाँ हम तो। कैसे कहेंगे, तब तक हम कैसे कहेंगे कि ये सही है गलत है? हाँ कोई तो हाँ हाँ पैरामीटर डेटा होगा। हाँ, वो वही तो मतलब अभी जो मैं आपकी बात से समझाऊं वो ये समझाऊं कि आप अभी किसी ऐसे पॉइंट पर नहीं पहुंचे जहां इवन आपको कोई क्राइटेरिया तक आपको मिल जाए कि चलो इस आधार पे अब हम तय कर लेंगे कि हाँ, मैं इट कोई इज ट्रूथ और इट क्राइटेरिया इज अभी अनट्रूथ। मिला भी नहीं, और मैं कोई क्राइटेरिया लेकर भी नहीं चला कि ये ही सच है। नहीं, वो देखो, वो तो जो क्राइटेरिया आप लेके चलोगे वो भी किसी और का बोला हुआ लेके चलोगे ना, उसको भी पहले तो आपको ही कंफर्म हाँ करना हाँ पड़ेगा बिल्कुल भाई, किसी का कि लिखा हुआ होगा, किसी का कि बोला हुआ होगा, अपना थोड़ी हाँ कि या कोई हाँ कहीं तक पहुंचा होगा, उसने डॉक्यूमेंट कर दिया उठा के। हाँ हाँ, वही तो भाई उसने डॉक्यूमेंट कर दिया, और अब हम पहले तो उसको समझेंगे ना कि भाई ये हमारे लिए क्राइटेरिया, हम इसको ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, जैसी पर ही सवाल नहीं, है ना। वो चीज भी तब आती है सर जब या तो हमको कुछ ज्ञान हो, ठीक है, हम बड़े ज्ञानी हो, लेकिन जब तक वो चीज नहीं है तब तक नहीं हमें कोई ना कोई नहीं, क्राइटेरिया थोड़ा सा अपने माइंड में रखे। एक एक एक्सपेरिमेंट तो कहीं से स्टार्ट करोगे ना आप। अरे सर एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट तो। तो किसी नोन फैक्ट पे करोगे ना आप, अननोन पे सर एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे? सर अभी तो आप मतलब पहले जितने एक्सपेरिमेंट होंगे वो तो यही जानने के लिए होंगे ना कि पहले तो क्राइटेरिया हम पाएं, क्राइटेरिया पाएंगे तब ना आगे के सर, एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्राइटेरिया पाने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, आप तो एक्सपेरिमेंट पहले शुरू तो करते फिर हो किसी तो नोन फिर फिनोमेना के ऊपर। नहीं नहीं, देखो तो फिर वही बात है जब आप अच्छा क्राइटेरिया ही आंसर नहीं ये पता बता है। दीजिए, मैं हाँ एक बताओ। बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अननोन के ऊपर पूछिए। अननोन एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे आप? सर अननोन के ऊपर जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो सबसे पहले क्राइटेरिया तो ढूंढेंगे, क्योंकि क्राइटेरिया के सर बिना सर आप रिसर्च उसमें से मेथोडोलॉजी में निकालेंगे सर क्या। रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च मेथड में यही होता है, क्या। अननोन के ऊपर आप क्राइटेरिया नहीं फिक्स करते, नहीं नहीं अननोन के पहले ऑब्जर्वेशन लेते हैं। नहीं नहीं, रुको रुको सर रुको एक्सपेरिमेंट में अरे पहले अरे ऑब्जर्वेशन अरे आती है सर। अरे सर रुको, हाँ देखो ऑब्जर्वेशन आती है तो इसका मतलब है हाँ, कि वैज्ञानिक लोग ये क्राइट ऑब्जर्वेशन पे आते क्राइटेरिया आप खुद बनाते हैं कि ये अरे चीज है तो ये ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ ना, देखो जैसे साइंस जो है वो ये क्राइटेरिया को लेके चलती है कि हम 50 ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको क्रॉस चेक करेंगे, आपस में बहुत सारे तरह से देखेंगे, अगर वो जी हर हर तरह से ठीक आ रही है तो हम उसे मान लेंगे कि इट इज ए रियलिटी। ओके। जी। मतलब तो ये उनका क्राइटेरिया है कि हम किसी चीज को जितने ढंग से पॉसिबल है हम उतने ढंग से उसको क्रॉस चेक करेंगे, हाँ तो है ना। तो ये जैसे जी ये ये साइंस का एक जो क्राइटेरिया, और उसे बार बार करके जी। देखेंगे और बार बार वही रिजल्ट आ रहा है, मतलब ओके। हाँ, हाँ तो तो फिनोमेना जनरलाइज्ड हो गया तो वो हाँ रियल हाँ है। हाँ साइंस ये हाँ, मान वही लेती है बात। कि भाई ग्रेविटी हर जगह है, हाँ ऐसी हर ऐसी है, जगह, सेब यस हर यस। जगह नीचे गिर रहा है, कहीं ऊपर नहीं जा रहा, तो ये ग्रेविटी यानी नीचे खींच रही है। हाँ तो कोई अब भी जैसे, चीज जनरलाइज्ड हो गई तो वो रियल। हाँ जी, तो अब उन्होंने इस तरह का क्राइटेरिया उनको मिल गया, और अब इस क्राइटेरिया से वो सारी खोजों को कि भाई खोज ठीक है कि नहीं है, जी वो ऐसे ऐसे उसको वेरीफाई करके और रख देते हैं और बोल देते हैं आप भी हाँ करके देख लो। ठीक। जी अब जिसकी अब ये तो एक हो गया, अब जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, अब इतनी सारी ऑब्जर्वेशन, इतना सारा कुछ एक्सपीरियंस आपने सब जी कर जी। लिया, और अब उसका कोई क्राइटेरिया आपके पास नहीं है कि आप ये उसे जान सकें कि सर जो जिसको आपको जिसको जन्म से लेके अब तक अब कितने। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जिसको आप सिर्फ क्राइटेरिया कह रहे हैं, हाँ जी वहां पर जो इनर एक्सपीरियंसेस का जो क्राइटेरिया होता है इन जी जनरल जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया, मान हम्म लीजिए आज की डेट पे, जी और मुझे रिजल्ट मिला ए, हम्म ठीक है। हम्म किसी और ने 2000 साल पहले एक्सपीरियंस किया, उसको भी सेम रिजल्ट मिला ए, उसने हम्म डॉक्यूमेंट कर दिया। हम्म, और अभी मान लीजिए मुझे वो नहीं पता है उसने क्या डॉक्यूमेंट किया, मान लीजिए, ठीक है, जी मुझे रिजल्ट मिला ए, लेकिन मुझे नहीं हम्म, पता कि 2000 साल पहले भी किसी ने वही एक्सपेरिमेंट किया था और उसको जी भी वही रिजल्ट मिला था और वो कहीं डॉक्यूमेंटेड पड़ा हुआ है, ठीक है। मेरी नॉलेज में नहीं है। हम्म और उससे भी 2 लाख साल पहले भी 10 लोगों ने किया था, उनको भी रिजल्ट वही मिला था हम्म और उन्होंने भी वही डॉक्यूमेंट किया, जी ठीक है। और वो हम्म इस 2000 साल वाले ने अपने रिजल्ट के पता होने के बाद उसको पता लगा कि कहीं कुछ डॉक्यूमेंटेशन पड़ा हुआ है, किसी ओके ने 2 लाख साल पहले किया है, हम्म तो देखते हैं चल के। अभी 2000 साल पहले वाला गया, उसने देखा कि उसका रिजल्ट और हम्म 2 लाख साल पहले वाले 10 लोगों का रिजल्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है, हम्म ठीक है। अब मान लीजिए मैं भी कहीं पहुंचा, टकराया, एक हम्म डॉक्यूमेंटेशन मुझे 2000 साल वाले का मिला, हम्म
मैंने पढ़ा भाई क्या लिखा है ये, अच्छा अरे ये तो मैंने करके देखा है, मेरा रिजल्ट भी यही आया, 2000 साल पहले इसने किया, इसका भी रिजल्ट वही आया है। और जी। बगल में उसने एक रेफरेंस और डाल रखा है कि मुझसे हम्म। पहले भी 2 लाख साल पहले 10 लोगों ने किया, इनको भी रिजल्ट यही मिला है। हम्म। और उसने बगल में रेफरेंस बता दिया कहाँ मिलेगा, ये किस जगह इनका डॉक्यूमेंटेशन पड़ा है। कहने का मतलब है, अगर 2000 साल वाले को ले हम्म। बेंचमार्क, हम्म। मैं उसके लिए फ्यूचर में हो गया, 2 लाख साल पहले वाला पास्ट में हो गया। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया पास्ट में भी लोगों ने किया, उसको वही रिजल्ट मिला, वो प्रेजेंट में उसने किया उसको भी वही मिला, और फ्यूचर में मैंने किया मुझे भी वही रिजल्ट मिला। तो इसको क्या बोलते हैं, एक जी। फिनोमिना अगर रिपीट हो रहा है हम्म। डिफरेंट टाइम स्केल में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, और वो कम्युनिकेबल है कि एक से दूसरे को बताया जा सके, और वो बताने के बाद रिपीट करने पे वही रिजल्ट दे रहा है आइडेंटिकल, यानी जी। रिपीटेबल, रिपोर्टेबल एंड रिजल्ट इज कोहेरेंट, तो हम उसको ट्रुथ मान लेते हैं कि हाँ ये स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, ये फिनोमेना, ये क्राइटेरिया स्टैंडर्डाइज्ड है। तो जब मैंने अपनी चीजें शुरू करी थी, ये 2003 की बात है, मैंने जब एयरफोर्स छोड़ दी थी, तो ये ऑटोमेटिक चीजें होती थी, बैठ गया तो कुछ ध्यान लग गया, कुछ हो गया, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो उसमें कुछ प्रक्रियाएं सिखाई गई थी मुझे, चाइनीज मार्शल आर्ट्स वगैरह की, तो वो करता था तो ध्यान लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। मुझे नहीं पता था कि ये मेडिटेशन होता है क्या, वो करने में मुझे बड़ा सूदिंग सा फील होता था। जब एयरफोर्स छोड़ी थी, मैं वही चीज थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगा अपने आप को बैलेंस करने के लिए, सूदिंग लगता था, सूदिंग में कुछ इंट्यूशन आते थे, कुछ प्रक्रियाएं अंदर घटित होती थी। जब मैं यूके पहुंचा तो मैंने अपना सब्जेक्ट मैटर जो लिया रिसर्च का, वो क्वांटम कॉन्शियसनेस लिया, कि पार्टिकल फिजिक्स के पीछे भी जो ये गड़बड़ खाना चल रहा है, ये यहाँ कहाँ से रहा है। मैं उस सब्जेक्ट पे पहुंचा तो फिर जो मेरे पीएचडी गाइड थे वो एक जर्मन प्रोफेसर है, बट वो वैदिक स्कॉलर है। जब उसने सारी चीजें मुझे बताई, इसमें ये है, तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन की कि ये लिटरेचर पढ़ो, रेफरेंस बुक्स दी, तो उसने आदि शंकराचार्य की मुझे चीजें दी मैक्सिमम। जब मैंने उनको पढ़ा, मैंने कहा, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है जो इसमें ये लिखा हुआ है, ये तो मुझे भी फील हुआ है। तब मुझे वहां से ये चीज स्टैंडर्डाइजेशन का मेथोडोलॉजी मिली कि मैंने यहाँ फ्यूचर में एक्सपीरियंस किया, और वो चीज ऑलरेडी कहीं डॉक्यूमेंटेड है, एटलीस्ट किसी ने करके देखा, उसको भी रिजल्ट नहीं मिला, उससे पहले भी किसी ने किया होगा। तो मुझे स्टैंडर्डाइजेशन क्राइटेरिया का यही फॉर्मूला समझ में आएगा कि पास्ट में कोई कुछ कर चुका है, प्रेजेंट में मैं कर रहा हूँ, फ्यूचर में भी कोई करे, और रिजल्ट आइडेंटिकल आएगा, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड है, इसका मतलब रिजल्ट इसका, और ये प्रोसीजर क्राइटेरिया स्टैंडर्डाइज्ड है। हाँ, तो अब इसका मतलब कि जैसे बहुत सालों से लोग केले की खेती करते आ रहे हैं, गेहूं की खेती करते आ रहे हैं, है ना? हम्म। तो इसे इस जो आपने अभी क्राइटेरिया निकाला है, इस आधार पे इसे तो रियलिटी बोलेंगे या क्या बोलेंगे? ये क्राइटेरिया है, केवल रियलिटी का है, रियलिटी जो एक्सपीरियंस होगी, रियलाइज होगी, तब आएगी। ये तो क्राइटेरिया हो गया ना एक रिजल्ट का, कि अगर हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है और हाँ, पहले भी लोगों ने किया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये क्राइटेरिया जो है कि ये चीज ऐसी हो सकती है, वो क्राइटेरिया स्टैंडर्डाइज्ड है। रियलिटी इसमें कहाँ से आई? लेकिन मैं तो आपसे रियलिटी का ही क्राइटेरिया पूछ रहा था कि कोई चीज रियलिटी है या रियलिटी नहीं का है, क्राइटेरिया सर उस दिन इसके लिए बताऊंगा, जिस दिन क्राइटेरिया क्या रियलिटी है? मुझे रियलाइज हो हाँ, जाएगी, हाँ, तो जिस फिर दिन आपको रियलाइज हो जाएगी, मैंने आपको पहला ही तो वर्ड बोला था तो तो कि फिर आपको रियलिटी रियलाइज होगी तब जी बता जी दूंगा। जी जी, तो आपको उसी समय बोलना चाहिए था ना कि नहीं है आपके सर पास इस मैंने तरह का बिल्कुल बोला था क्राइटेरिया। कि मेरे हाँ, पास पूरा बोला था, कन्वर्सेशन ये रिकॉर्डेड है, बोला था आपने, लेकिन फिर आप मैं कहने आपको लगे पूरी फाइल भेज दूंगा। मैंने नहीं नहीं पहले ही सर। बोला था कि मैं जहां तक पहुंचा हूं मैं आपको वो बता सकता हूँ, हाँ, अब उसके उसके बाद आगे क्या है सर मैं नहीं उसके बाद जानता। सर उसके बाद जब मैंने आपको अपना मंतव्य समझाया, तब आप बोले हाँ हाँ मैं समझ गया, और फिर आपने ये मुझे पूरा समझाया कि ऐसे ऐसे। हाँ तो मैंने आपको फिजिक्स से रिलेट करके बताया वो ना। वो जो आपने आपने मना किया था रियल आई कि था, आपके पास क्राइटेरिया नहीं है, वो रियल आई का मैंने बोल दिया था कि नहीं, तो मुझे वो आप ऐसा किसी और अर्थ में बता रहे थे। मुझे ऐसा जी। लगा, मुझे ऐसा लगा कि हाँ हाँ, इसके भी परे कुछ है जो रियल है, ये रियल नहीं है। मैं वहीं अच्छा तक पहुंचा, और मैंने उसको भी डॉक्यूमेंटेशन में भी बाद में पढ़ा कि हाँ अच्छा। ये लोगों ने भी यही करके देखा, तो दैट नहीं मीन्स ये मेरा क्राइटेरिया स्टैंडर्डाइज्ड है। नहीं नहीं, मैं वो जो तरीका नहीं पूछ रहा था। जी। वो वो, वो तो सीधी सी बात है, आग में जितने भी लोग हाथ डालेंगे सबका ही जलेगा, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो मैं आग 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 में हाथ डालने के वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा था कि आपने जितना भी एक्सपीरियंस किया है आज तक, जी। उसमें कौन सी चीज रियल है, कौन सी चीज रियल नहीं है, इसका क्राइटेरिया अभी तक आपके पास नहीं है। और क्या क्राइटेरिया लिया जाए, उसका भी कोई इंट्यूशन सर अभी उसका आपके मैंने पास अभी नहीं है। जवाब आपको दिया है, जितनी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की, जी। मैंने 7 साल बाद उसके डॉक्यूमेंटेशन पाए,
उन ग्रंथों में जिनको नहीं नहीं लोग वो, प्रचलित ग्रंथ कहते हैं। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। वो तो आप ये तो कह रहे हैं ना और कि वो कैसे क्या सर उनको। क्राइटेरिया बताऊंगा? मैंने अगर कुछ एक्सपीरियंस किया और वो ऑलरेडी 2000 साल पहले किसी एक ग्रंथ में डॉक्यूमेंटेड है, मैं उसको मानूंगा ना, हाँ, मेरा क्राइटेरिया स्टैंडर्ड है, सही है। सर मैं क्राइटेरिया, इसका मतलब आपने मेरे क्राइटेरिया का मतलब फिर कुछ और समझ लिया, इसीलिए मैं आपसे फिर बार बार पूछ रहा था। आप तो खाली ये कह रहे हैं कि भाई वो 200 साल पहले किसी ने आग में हाथ डाला था तो उसका जल गया था, उसने वो डॉक्यूमेंट हाँ कर दिया, हाँ। मैंने भी हाथ डाल के सर मैं देखा आपका पूरा तो समझ रहा हूँ, मेरा आप भी हाथ रियल जल आई के गया। लिए आप रियलिटी पे जा रहे हैं ना, कि रियलिटी क्या है। तो रियलिटी का मैंने बताया ना कि मैं कहाँ तक हाँ पहुंचा, मैं तो फेज वाइज बता रहा हूँ। तो आप मतलब कंफ्यूज आप आप कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं मैं फेज वाइज आपको पहले ही बताया कि मैं नहीं कहाँ नहीं, तक पहुंचा, पहली फिर बात। मैं सर थोड़ा सर हियर मी आउट, सर हियर मी आउट प्लीज। सर 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 आपने मेरा पहला सर पूछा था समझना कि आप मुझे कहाँ है। तक। सर सर तुम मुझे आप बताने देंगे तब तो मैं समझाऊंगा। आप मुझे गलत साबित कर रहे हो कि आपने ऐसा नहीं ऐसा बोला था, तो मैं आपको पूरी रिकॉर्डेड नहीं फाइल ये भेज दूंगा। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो तो आप आप सुन सकते हो उसको। भेज दी, हाँ हाँ भेज नहीं, दीजिएगा, मैं मैं उसको सुन बता दूं लूंगा। कि इस टाइप के जितने भी कन्वर्सेशन होते हैं ना, मैं उसको जब उस पे आते कॉन्फ्रेंस कॉल पे मैं रिकॉर्ड इसलिए करता हूँ कि सामने वाला ये ना कहे कि तुमने ये नहीं ये कहा था। नहीं नहीं, सही बात है, हमें तो कोई ऐतराज है नहीं, हम तो कोई ऐतराज कर नहीं रहे नहीं तो सर रिकॉर्डिंग मैं पर। इसलिए कह रहा हूँ, मैंने एग्जैक्टली यही कहा था कि रियलिटी जो रियल आई है उसमें मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आपने कहा कैसे ये रियल है, मैंने कहा कि अगर ये रियल है कि नहीं है, उसके क्राइटेरिया स्टैंडर्डाइजेशन जो अभी डिस्कस होगा, कि भाई मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैंने डॉक्यूमेंटेशन में भी पाया बाद में 7 साल बाद, कि हाँ ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है और उसको डॉक्यूमेंट किया है प्रॉपर। तो मैंने देखा उसको, फिर मैंने उसको क्वांटम फिजिक्स से, पार्टिकल फिजिक्स से और हाइपर डायमेंशनल फिजिक्स से कंपेयर किया सर मेरा कि ये सवाल साइंस है या थोड़ा, केवल फिक्शन है। सर मेरा थोड़ा सा, उसमें भी वही चीज आई, उसमें सर भी वही सवाल, चीज आई। सवाल फिर मेरा थोड़ा सा डिफर है ना, इसलिए जी मैं जी थोड़ा बार बार सवाल इसलिए कर रहा हूँ जी कि मुझे ऐसा लगा कि आपने जो आंसर दिया है वो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका नहीं, वो कुछ और आप बता रहे हो। जी जी। मैं फिर से क्वेश्चन बताइए। करना चाहता हूँ कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको जो भी एक्सपीरियंस हुआ, हाँ आपने आपने उसको स्टैंडर्डाइज समझ लिया, क्योंकि आपने देखा कि पहले भी किसी ने वो एक्सपीरियंस कर रखा है और उसको उसने डॉक्यूमेंट कर रखा है, इसलिए आपको ले पता मैं लग लैंग्वेज में बोलूँ तो मैंने उसको क्राइटेरिया स्टैंडर्डाइज माना कि किसी ने और ने भी देखा, उसका हाथ जला, दैट मीन्स आग गर्म है, आग ठंडी नहीं है। हाँ तो अब मेरा जो सवाल है वो थोड़ा इससे थोड़ा जुदा है। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जैसे उसका जो हाथ जला था और आपका जो हाथ जला है, क्या ये हाथ जलना, ये जो एक्सपीरियंस है, ये रियल है कि रियल नहीं है, इसका क्राइटेरिया पूछ रहा हूँ। नहीं सर, इसके क्राइटेरिया पे अभी गए ही नहीं, मैंने पहले ही बोला था आपको। उसी हाँ समय जब मैंने तो एक्सपीरियंस तो आपको बताया था, तो मैं उसी का ही आपने कहा सवाल, था तो ये मेरा इस सवाल वही था। एक्सपीरियंस पे आए। मैंने कहा मैं अभी हाँ तक वहां गया ही नहीं, पहुंचूंगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि हाँ उस हाँ हाँ, रियलिटी का समझ भी गया, पता समझ, तब जी जी, लगेगा जब हाँ मैं मैं समझ उससे गया। और आगे जाऊंगा। यस यस यस, ठीक जिस बात, वर्तमान ठीक बात। स्थिति मेरी सही है गलत है, ये तब पता लगेगा जब भविष्य में मैं इससे किसी और स्थिति पे पहुंचूंगा। हाँ हाँ ठीक बात है, लेकिन पहुंचेंगे तो आप ही, और आप ही कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। जी। हाँ तो जब आप ही एक्सपीरियंस करेंगे तो कैसे तय करेंगे कि उस समय जो भी कोई एक्सपीरियंस हो रहा होगा वो रियल है कि नहीं है। वहां पे फिर हम इसी स्टैंडर्डाइजेशन को लेके चलेंगे, क्या हमारे किसको? अलावा किसी और ने एक्सपीरियंस किया है? सर फिर भाई, ये तो फिर आग भी फिर रियल हो जाएगी ना, कि आग से जो हाथ जलता है रियल बात है। सर वही चीज हो गया, आप चाहें जितने लेवल पे पहुंच जाइए, हम तो आपसे ये पूछते हैं। चलिए अब हमारा प्रश्न लीजिए, हाँ हमारा प्रश्न नहीं, लीजिए। अरे सर, सर ये आप कुछ आपका भी थ्री डी टू आप डी कुछ वाली भी बात तो गलत हो जाएगी ना, फिर यही तो मैं पूछ नहीं रहा सर, था थ्री डी आपसे टू डी गलत जी। नहीं होगा। तो थ्री डी फिर टू डी गलत नहीं होगा सर, हाँ वो तो अलग रेफरेंस फ्रेम है। थ्री डी टू डी गलत इसलिए नहीं होगा। आपने आप खुद ही खुली बोला था कि सर ये सर हमारा सर सेंसरी जो मैंने कहा ना एक्सपीरियंस सर, है, मुझे बिल्कुल याद रहता है मैंने क्या ये कहा। मैं ये आपको एल्यूजन उसी है। बात पे कह रहा हूँ। आप दोबारा बोलिए, चलो सर दोबारा बता थ्री डी दीजिए, कोई नहीं। जी, सर बिल्कुल बता रहा हूँ, सुनिए तो पहले। हाँ बताइए। थ्री डी टू डी सर जो होता है वो आपकी खुली आंख से सामने वाली विजिबल वर्ल्ड को देख के होता है। जी जब आप जी। आंख बंद कर लेते हैं और कुछ हम्म, भी एक्सपीरियंस होता है, आप कुछ भी देख रहे हैं, उसका जी। 3D 2D 5D 4D से कुछ लेना देना नहीं होता। हाँ तो अब ये रियल है कि नहीं है, डायमेंशन ये डायमें इसकी अब बात। सर मैं आपको वर्बैटिम बता रहा हूँ। हम्म, डायमेंशंस एज ऑर्थोगोनल रिलेशनशिप ओनली एप्लीकेबल when you are opening your eyes and observing the physical world. But the हाँ हाँ moment you close your eyes and experience the inner world, जी। those the orthogonal dimensions have no relevance because they all become the time densities without any physical हाँ dimension. हाँ हाँ, तो ये जो आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो कि बाहर ऐसे होता है अंदर ऐसे होता है, यहाँ तो ये जो ये अंदर वाले जो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ये ये रियल है कि अनरियल है, जी
मुझे और तो छोटे छोटे तो कई सवाल थे, चूंकि अभी मेरे पास कॉपी पेन नहीं था तो वो मैंने नोट डाउन नहीं किए, वो तो जी स्लिप जी कर जी गए। लेकिन जी 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 लेकिन ओवरऑल सुन के जो एक सवाल मुझे उठा, जी जी वो जी वो सवाल यही उठा कि हम जो विभिन्न प्रकार की चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जी मैंने जो आपकी बात समझी अब तक, उसको आप कंफर्म भी कीजिएगा, मैं थोड़ा उसको जी बता जी। दूं। हाँ हाँ जी आपने कहा कि ये जो हमें यहाँ जितना भी सब एक्सपीरियंस होता है, जिस जो कि आपने एक जी उदाहरण भी दिया कि हम यूरोप के किसी स्पॉट पे बैठे हैं स्वप्न में, जी 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 तो एक्चुअल में तो हम यूरोप के स्पॉट पर नहीं है, जी हमारी मेमोरी में कहीं वो स्पॉट है ना। जी जी तो उसी तरह से आपने ये बताने की कोशिश की कि ये भी जो हम यहाँ अभी हैं, जैसे जैसे अभी हम लोग रियलिटी समझ रहे जी हैं, जी जी तो जी ये भी हमारे किसी और कोई आई का कोई मेमोरी स्पॉट हो सकता है ना। बिल्कुल सर। जी जी हाँ, जी मेरा, हाँ यही मेरा कहना है। तो ये मैं आप ठीक ही सही कह समझ रहे रहा हूँ, ठीक ही हैं, समझ रहा बिल्कुल हूँ ना सही बात, आपकी बिल्कुल बात। आप ठीक समझ रहे हैं सर, मेरा हाँ यही ओके, मतलब था। हाँ ओके। और फिर वो आई भी जहाँ लोकेटेड होगा, तो वो भी उसका, इसको मैं अब थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूँ, वो सर आपने नहीं कहा, उसको मैं अभी अब वो नहीं, मैं उसको थोड़ा अभी मैं आगे इसलिए करूँ। नहीं कह पा रहा क्योंकि मैं वहां तक पहुंचा नहीं। हाँ तो नहीं आई डोंट नो वो आई का क्या ओके है ओके, स्टेटस। हाँ हाँ ओके ओके। तो अब मैं आपसे केवल यही जानना चाह रहा था कि ये आप कैसे तय करोगे कि जहां भी आप एक्सपीरियंस करोगे, मान लिया उसके एक और आई में आप पहुंच जाते हो, और वहां पर भी आपको ऐसा ही लगने लगे कि ये भी कोई मेमोरी में एक वहां कोई पहुंच स्पॉट के सर होगा, देखेंगे, बाहर नहीं है। सर वहां पहुंच के देखेंगे उस रेफरेंस में क्या क्राइटेरिया, क्या स्टैंडर्डाइजेशन बैठता है। जैसे यहाँ के तो हमने इसलिए देख लिए, बता रहा हूँ सर हाँ आपकी बात का जवाब धैर्य से सुनिएगा। जी। यहाँ के इसलिए मैंने कंक्लूड किए क्योंकि हम्म मैंने इस मीडियम में हम्म पास्ट के भी लोगों के डॉक्यूमेंटेशन 7 साल बाद पढ़े कि ओके, अच्छा जी केवल इन्होंने भी ऐसा किया हो। केवल सर सर मतलब सर वही लेट मी वही एक फिनिश। बात है ना नहीं नहीं बस। सर, जी सर जी जी सर मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे फिनिश करने दीजिए प्लीज, जी डू जी नॉट कंक्लूड इन बिटवीन। वो ओके ओके। कंफ्यूजन ड्रॉ करता है। सर ये इस मीडियम, जब मैंने वर्ड लगा दिया इस मीडियम, यानी मैंने हम्म एक लिमिट फिक्स की कि इस जी मीडियम के हम्म कॉरोलरीज और ये सारी चीजें हैं, हम्म तो उसमें मुझे ये स्टैंडर्डाइजेशन मिला। ठीक है, ओके मुझे नहीं पता जब मैं उस आई पे पहुंचूंगा तो मीडियम क्या होगा, या होगा भी या नहीं होगा। सो आई ओके कैन नॉट डिसाइड एनी क्राइटेरिया स्टैंडर्डाइजेशन और एनीथिंग अनलेस आई रीच देयर। ओके। इसको मैं बिल्कुल बेसिक एक फिजिकल उदाहरण से अपनी बात को रखता हूँ हाँ कि मैं लखनऊ में हूँ, इंडिया हम्म में। हम्म यहाँ का कानून, यहाँ की चीजें मुझे पता है, तो हम्म, उसके रेफरेंस में मैं आपको कोई चीज बता सकता हूँ। अब जी आप मेरे से कहें कि भाई अमेरिका गए तुम या लंदन गए, वहां के हम्म हो सकता है सेम फिनोमेना को लेके कानून डिफरेंट हो। जी जैसे जैसे इंडिया में मैरिज का हम्म कानून अब 21 साल का हो गया, लड़का जी लड़की दोनों का। हम्म लेकिन आप यूके जाइए, वहां पे 16 साल से ऊपर कोई भी कुछ कर सकता है। जी डिफरेंट हो गया। तो हम्म मैं मान लीजिए अभी लंदन गया ही नहीं, हम्म मुझे वहां का कानून पता ही नहीं। हम्म ठीक है, हम्म और मैं ये सोचूंगी मैं तो वहां की लड़की से शादी करूंगा, 21 साल की कोई हो, पता चला हम्म वहां पे मैं वेट कर रहा हूँ और हम्म, वहां पे 17 साल पे भी कर सकते हो। तो जी जब मुझे वहां का वो मीडियम, वहां की चीजें पता ही नहीं है, मैं अभी से वहां का स्टैंडर्डाइजेशन क्राइटेरिया कैसे फिक्स कर दूंगा? इट इज एन अननोन फॉर मी। और हम्म बेसिक चीज मेरा मेथड क्या है, मैं अननोन को एज एन अननोन पहले ऑब्जर्व करता हूँ विदाउट हाँ कंपेरिजन विद द नोन। ओके बिकॉज द मोमेंट इफ आई स्टार्ट कंपेरिजन विद द नोन, वो हम्म नोन जो है ना, हम्म वही मुझे घूमता रहेगा, अननोन कभी आएगा ही नहीं नहीं, तब। अगर वो आपको लिखा हुआ नहीं मिलता तो फिर कैसे करते? लिखा हुआ नहीं मिलता तो मैं उसको और ढूंढता रहता, ये नहीं क्या है। मान मेरी लिया पहले मेरी सर्च कंटिन्यू रहेगी। मान लिया पहले किसी ने ऐसा अनुभव ही नहीं किया, और किया भी है अगर तो अगर नहीं डॉक्यूमेंट नहीं किया हो, किया है। नहीं किया होता तो मेरी कंटिन्यू रहती रिसर्च, ये है क्या, मैं उसे हाँ कंक्लूड नहीं करता। हाँ हाँ, मतलब अभी जो आप कंक्लूड कर रहे हैं केवल हाँ इसलिए कि पीछे जी, आपको कोई क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेड पीछे मिला मिल गया बस, है, बस एक एक इसलिए ना। एक रेफरेंस प्लेटफॉर्म मिला बस। हाँ बस और वही वो भी बात इस है। मीडियम में, यहाँ पे ऐसे लिया जाता है। हाँ उस मीडियम का क्या होगा आई डोंट नो, ओके लेट इट ओके। बी अननोन अनलेस इट इज एक्सपीरियंस बाय मी। हाँ ठीक बात है। जी। हाँ तो आज का सर हम इसको यहाँ पे और कंक्लूड करते हैं, और हाँ जी जी बताइए बताइए जी। हाँ और ये ऐसी भी गलती हो सकती है, जैसे बहुत समय से लोग सोच रहे थे कि सूरज धरती का चक्कर लगा रहा है, बहुत सारे लोग यही एक्सपीरियंस कर रहे थे, डॉक्यूमेंट भी यही कर रहे थे, और बाद में पता चला ये सारे डॉक्यूमेंट फेल हो गए, सर सब गलत निकल आया। मैं इस चीज को बिल्कुल, ये भी पॉसिबल आपकी है। किसी बात जी को नहीं, नहीं सर नहीं, इस ये चीज मेरा को मैं सवाल बिल्कुल, है, ये तो मेरा हाँ क्वेश्चन है बताइए आपसे। हाँ जी।
ये क्वेश्चन है कि जी डॉक्यूमेंट भी गलत सिद्ध हो जाते हैं, ये भी हमारे हमारे पास सर, डाटा है मैं आपको उस इसी बात पे, मैं का। सवाल आपका समझ गया था, इसीलिए मैंने छूटते ही पहले बोल दिया आपको। इस पे अगर मैं इसी इसी सवाल पे ही रेफरेंस आपको बता दूं, जी जी आपने ये बताइए। बड़ा सुना होगा हमारे पुराणों को अगर किसी को पढ़ेंगे, तो मैंने पुराण पढ़े तो मुझे लगा हम्म, क्या बकवास लिखा है, जी। ठीक है, लेकिन जब मैंने उसको और डिटेल में स्टडी किया तो समझ हम्म, में आया बकवास नहीं है, रेफरेंस हम्म, अलग है। ओके। हमारे पुराणों में लिखा है ना कि भूमंडल, हम्म, ठीक है, हम्म, भूमंडल यानी एक प्लेन जिसे कहते हैं, और भूम और पृथ्वी के इर्द गिर्द भूमंडल में बाकी ग्रह नक्षत्र आदि आदि पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। हमारे पुराणों को पढ़ेंगे तो अर्थ जियोसेंट्रिक मिलेगा, ठीक है, हाँ हाँ वही पुराणों में बात है। जो आपको मिलेगा जियोसेंट्रिक मिलेगा, लेकिन साइंस जी में जी तो एक्चुअल ऐसा नहीं, सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। बिल्कुल जब बिल्कुल। मैंने विश्व पंचांग उठाया काशी वाला, पंचांग से सारी चीजें स्टडी करना शुरू की, हम्म, तो एक चीज हमारे पिताजी ने बेसिक से समझाई। बोले तुम स्टडी क्या कर रहे हो? हमने ये कर रहे हैं। बोले रेफरेंस फ्रेम तुम्हारा क्या है? तुम कहाँ हाँ, हो? हमने अर्थ पे। तो बोले हम्म, तुम सारे ग्रहों को मूवमेंट अर्थ के रेफरेंस पे स्टडी करोगे ना कि सूर्य पे बैठ के करोगे। हमने कहा बात हम्म, तो सही है। तब हम्म, उन्होंने मुझे समझाया कि जो हम दिन दिन गिनते ना, वार जो होता है, रविवार, हाँ, सोमवार, मंगलवार, ऐसे ये आता कैसे है। तब हम्म, उन्होंने समझाया कि पृथ्वी पे तो तुम हो, तुम पृथ्वी को काउंट ही नहीं करोगे, हम्म, तुम बाकी ग्रहों की दूरी काउंट करोगे अपने से, और जो हम्म, पहले आएगा उस तरीके से एक फॉर्मुलेशन दूंगा, तो आपको दिखाऊंगा फॉर्मुलेशन कैसा है। उससे निकल कर आया तो बोले नहीं नहीं तो क्योंकि रेफरेंस फ्रेम सर, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आप अर्थ पे हैं, हम्म, इसलिए फॉर द कैलकुलेशन पर्पस पंचांग में नहीं जैसे पौराणिक कॉस्मोलॉजी जो है। जैसे साइंस भी तो कैलकुलेट करता है वो, और वहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है, वो तो ऐसा नहीं सर लेते सर साइंस में कि भाई अर्थ को मैं वही लेके और बता वो रहा हूँ बोले कि सूरज चक्कर लगा रहा है इसके, सर, मैं ऐसा मैं करके तो आ कोई रहा नहीं हूँ उसी करता। पे, इसीलिए तो जी मैं कह जी रहा हूँ मेरी बात को पूरा होने दीजिए, मैं उसी पे आ जी रहा हूँ। जी बताइए। सर जब मैंने पूरा स्टडी की तो हम्म, पता चला पृथ्वी और हम्म, भूमंडल ये दोनों अलग चीजें हैं, ओके। ये दोनों एक नहीं है। बताइए थोड़ा कैसे सा। पता लगा? हम्म, पृथ्वी जिसको आप कह, पृथ्वी इज ग्रॉस मैटर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द यूनिवर्स। ये हम्म, हमारा गोला नहीं आपके है जिसपे हम रह रहे हैं, दिस आपकी इज आवाज नॉट कॉल्ड कट। पृथ्वी। हेलो अच्छा ओके, ये पृथ्वी नहीं है जिसपे हम रह रहे हैं। सर, पृथ्वी का मतलब जो बेसिकली हमारी कॉस्मोलॉजी में बताया है, पौराणिक कॉस्मोलॉजी में, एनी ग्रॉस मैटर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द यूनिवर्स, नहीं ये एंटायर ग्रॉस ये मैटर, ये परिभाषा उसको कहाँ पे पृथ्वी लिखी हुई तत्व है? कहते हैं। सर मैं आपको कुछ रेफरेंसेस भेज दूंगा मैडम को, आप उसमें देख लीजिएगा तो नहीं वो जैसे, पृथ्वी अच्छा, तत्व बताया है, ओके। वो पृथ्वी तत्व बताया है कि ये पृथ्वी तत्व है। हम्म, जैसे आप अगर बृहदारण्य को उपनिषद देखेंगे तो उसमें जो हम्म, बोला ना कि द्यौलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी, हम्म, तीन बताए हैं, ठीक है। ओके। जहाँ पे याज्ञवल्क्य ऋषि बता रहे हैं कि ये एक ब्रह्म है, यही तीन बनता है, यही छह बनता है, यही 333, यही 3 सहस्त्र, यही 33 कोटि बन जाता है। तो ओके वहां तो पे वो कह थोड़ा, रहे हैं द्यौलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी, ओके तीसरा तो खंड है। मैं रेफरेंस अभी देख के बता दूंगा मैडम। तो ऐसा पृथ्वी का कोई ऐसा बताइए जिसके चारों तरफ सूरज सर चक्कर मेरी लगा बात रहे तो हो। पूरी हो जाने दीजिए सर, पूरी बात हो जाने दीजिए, आप कंक्लूड नहीं कीजिए, मैं बार बार आपको टोक रहा हूँ। उसको नहीं, नहीं सर, आपका मैं तो प्रश्न, पूछ आपका ही रहा हूँ, प्रश्न उसको गलत मैच आया कर ना सर लेंगे ना। मेरी। सर मैथ्स में आपको रेफरेंस कह तो रहा हूँ, बीइंग अ साइंटिस्ट में कह रहा हूँ रेफरेंस दे दूंगा तो इसमें बात ही खत्म हो गई, ओके कंक्लूजन दीजिए दीजिए। पूरी करने दीजिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सीनियर हैं थे। ठीक है बताइए। तो मेरा कहने का मतलब है कि भूमंडल और पृथ्वी, अब भूमंडल जो है उसको कहा गया है प्लेन जैसा, हम्म, ठीक है, यानी एक जिसको हम, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम को 2D फैब्रिक कहा, हम्म, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 2D फैब्रिक कहा, तो हम्म, वहां पे मैंने उसको कोरिलेट किया कि ये भूमंडल की बात कर रहा है। स्पेस टाइम कंटिन्यूम मींस भूमंडल, ओके। यानी इस भूमंडल में सारे ही सेलेस्टियल बॉडीज है। हम्म, और पृथ्वी जिसको बोला है, पृथ्वी तत्व बोल रहा है बार बार, हमारा जो वैदिक लिटरेचर है, जिस हम्म, हम बात कर रहे हैं उसको हम्म, पृथ्वी उस रेफरेंस में कहा जाता है कि इस ग्रॉस मैटर के पिंड पे हम है, इसलिए उसको पृथ्वी बोलते हैं। कि ग्रॉस मैटर, एनी ग्रॉस मैटर, चाहे हम उस पे हम रह रहे हो या उसको पृथ्वी इसलिए बोल रहे हैं, वो पृथ्वी तत्व है, ओके। ठीक है। मैटर, ग्रॉस मैटर हम्म, आप उसे कह सकते हैं। तो हम ठीक है। मंगल ग्रह के तो ग्रॉस मैटर को रेफरेंस पे लेंगे नहीं, क्योंकि हम तो उस पर रह नहीं रहे। जी। हम तो अपने ग्रह के ग्रॉस मैटर की बात करेंगे कि हमारे लिए ये पृथ्वी है, ओके। ठीक है। तो जब हम हम्म, वैदिक कॉस्मोलॉजी में आते हैं तो जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, उसके हम्म, रेफरेंस पॉइंट अलग होते हैं। और ओके। कैसे अलग होते हैं? जैसे संस्कृत में आपने सलिल और आप दोनों का मतलब ही जल होता है,
ठीक है। नीर का मतलब भी जल होता है, लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि नीर जो है उस जल को कहते हैं, उसकी क्वालिटी को, उस क्वालिटी के जल को जो वर्षा से आता है उसको जी। नीर कहते हैं, उसको हम जल भी नहीं कहते। और जो नीचे आके संचित हो जाता है उसको हम जल कहते हैं। जी। दोनों अलग हो। सलिल जो है हेट्रोजेनियस है, अपह जिसे कहते हैं वो होमोजीनियस है। ठीक है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी संस्कृत में बनी हुई है, कंफ्यूजन सारा इस वजह से क्योंकि जो विदेशियों ने पढ़ा उन अब इतनी टर्मिनोलॉजी उनको पता नहीं थी, जी। तो उनके जितना समझ में आया उन्होंने कहा जी ये तो ऐसा है। जैसे मैक्स मिलर ने सबसे पहले कहा, वेद तो चरवाहों के गीत जैसे लगते हैं, लेकिन वही जो है ओपेनहाइमर और हाइजेनबर्ग ने पढ़ा, तो हाइजेनबर्ग कहता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स और नॉनसेंस, जी। इट हैज स्टार्टेड मेकिंग सेंस टू मी। जब वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी की बात पे आया, तो कहने का मतलब सर ये कि वैदिक जो लिटरेचर है, जब मैंने भी एज ए साइंटिस्ट उसको स्टडी करना शुरू किया, मैंने कोई स्पिरिचुअलिटी से स्टडी करना शुरू किया था, क्योंकि मेरा तो दूर दूर तक लेना नहीं आना नहीं था। मैं तो मैं बेसिकली ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का इंजीनियर रहा हूँ और क्वांटम ये फोटोन स्टेट और वैक्यूम स्टेट एनर्जी का रिसर्च स्कॉलर रहा। तो मैंने जिस दृष्टि से उसको पढ़ा, समझ में आया कि संस्कृत की टर्मिनोलॉजी ही लोगों के समझ में नहीं आती, लेकिन जब किसी प्रॉपर आचार्य के साथ बैठ के बात करो तो वो इसके थोड़े चीजें बता देता है कि नहीं इसका नहीं, मतलब ये वो तो ठीक है। इसको थोड़ा वेरीफाई भी तो करके दिखाओ कि पृथ्वी के चारों तरफ सूरज चक्कर लगा रहा है, इसका थोड़ा वेरीफाई मैंने तो कब मना किया कैसे कि किया? सूरज चक्कर नहीं लगा रहा है? मैंने कब पृथ्वी मना के किया? मैंने तो ये नहीं कहा कि सूरज चक्कर नहीं लगा रहा है, लेकिन मैंने कहा कि फॉर ऑल द कैलकुलेशन पर्पजेज जब पंचांग में लेते हैं तो वहां पे पृथ्वी को रेफरेंस पॉइंट मान लिया गया पृथ्वी कैलकुलेशंस के पर्पस के लिए। पृथ्वी मतलब ये जिस पे हम रह रहे हैं जिस यही जिस या कुछ पिंड पे और? आप रह रहे हैं उसको, हाँ, ओके, ओके। अगर हम मंगल ग्रह पर रह रहे होते तो हम उसको पृथ्वी मान लेते हैं अपने लिए, पृथ्वी तत्व जैसे कह लेते हैं। ठीक है। हाँ। हम क्योंकि कैलकुलेशन इसको जिस जगह रह रहे हो उसको इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम लो और हाँ। बाकी को मूवमेंट ले लो, क्योंकि तुम अपने को स्टेशनरी मानोगे और उनको अपने कंपैरिजन में मूविंग ऑब्जेक्ट ले लोगे, तो मूविंग ऑब्जेक्ट का ही तो निकालोगे, अब थोड़ी उसमें से निकालोगे। और अच्छा। यही रीजन है सर कि वैदिक कॉस्मोलॉजी में आप जाएंगे जब सूर्य सिद्धांत को पढ़िए, उसमें सूर्य का भी प्रेसिजन बताया है कि ये इतने इतने जो है सेकंड जो है स्पेस में आगे बढ़ जाता है अपनी पाथ पे, ये भी स्टेशनरी नहीं है। ये वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी जो वेस्टर्न साइंसेज है उनको अभी केवल 50 से 60 साल पहले पता लगा है कि सूरज भी अपनी पोजीशन से खिसक सकता है, लेकिन हमारी जो सूर्य सिद्धांत है उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा, तो ये इन्होंने का जो संवाद है और सूर्य का, तो उसमें तो फिर ये भी दिया होगा कि ये इन्होंने किस तरह से जाना, जब उस समय तो दूरबीन भी नहीं थी। तो उसमें इन्होंने मेथोडोलॉजी नहीं दी है। मैंने ये ग्रंथ पढ़े हैं, सूर्य सिद्धांत आप भी पढ़ लीजिए, और ऐसे 5 सिद्धांत नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये सूर्य से पंच सिद्धांतिका मैंने जो पढ़ी है उसमें 5 सिद्धांत पढ़े हैं, ऐसा तो उसमें मेथोडोलॉजी नहीं दी है कहीं पे हाँ, कि कैसे पता लगा। मैं उसमें वही तो उन्होंने कोई मेथोडोलॉजी नहीं दी है कि कैसे पता लगा, उन्होंने सीधे से सिद्धांत बताए हैं कि ऐसा ऐसा होता है। अब कैसे पता लगाया? नहीं, मैं तो नो डॉक्यूमेंटेशन। देखो, इनका तो पता नहीं है ना, क्योंकि ये तो किताबें तो अब अभी छपनी शुरू हुई हैं, तो ये जैसे जैसे खोज होती गई ये लोग लिख लिख के बना पांडुलिपियां बना के अवेलेबल है, आपको मैं बता दूंगा। पांडुलिपि कितनी पुरानी अवेलेबल है इसकी? कितनी पुरानी सर? 11,000 साल पुरानी है। टूबिंगन यूनिवर्सिटी में जाइए जर्मनी की, वहां पे आपको अथर्ववेद की भी मिलेगी, 11,000 साल पुरानी है। आंखों से देखिए सर उसको, फोटो खींच के लाइए, उसका CD ROM वर्जन भी आपको मिल जाएगा वहीं से, 1200 यूरो का। उसका लिंक भेजेंगे आप? मैं लिंक भेज दूंगा आपको। हाँ, कि 11,000 साल पुरानी है, और वो बिल्कुल सर भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा। ये चीजें तो सर मैंने खुद खोज करी है। जी, भेज दीजिएगा अलग अलग लाइब्रेरीज में जाके, तो ये तो डिबेटेबल है ही नहीं मेरे लिए क्वेश्चन। नहीं, वो आपके लिए नहीं, हमारे लिए तो है ना, हमें नहीं मालूम। नहीं सर, वो आपके लिए सर इसलिए ना क्योंकि यहाँ तो कॉलोनियल स्टडी चलती है। यहाँ तो ये पढ़ाते हैं कि वेद जो है मैक्स मिलर साहब आके जो सिखा गए, तो उसके पहले के लोग तो बेवकूफ थे, उन्हें कुछ आता नहीं था। मैक्स मिलर ने सायण भाष्य पढ़ा केवल, और उस आदमी ने सायण भाष्य को ही ट्रांसलेट किया, क्योंकि उस समय जो उसको सायण भाष्य मिला था वो अधूरा था, आधा डिस्ट्रॉय हो चुका था। नहीं, वो जो भी है, मतलब अब जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता है तो वो तो हमें नहीं मालूम ना। और फिर उसके बाद जो हमारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं वो भी क्या दयानंद भाष्य पढ़ाते हैं, और मैक्स मिलर का ही ट्रांसलेटेड सायण भाष्य, महिदर और उव्वट का भाष्य नहीं पढ़ाते जो ओरिजिनल है। जी। और जो हमारे पास अथर्ववेद भी जो हमारे पास अवेलेबल है आज की तारीख में 9 शाखाओं में से केवल पेपलाद और शौनक रह गई है।
तो जो हाँ अथर्ववेद की मैन्युस्क्रिप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो पेपलाद शाखा का है, पेपलाद मुनि का लिखा हुआ, हाँ हाँ, वो तो वो पेपलाद शाखा का है। और उसका। उसको हिस्टोरिकली पूरा बता दूं, प्रोफेसर रेडोल्फ वॉन रॉथ थे 1864 में, ये जर्मनी के प्रोफेसर थे हम्म इंडोलॉजी के। ये हम्म एक इलाहाबाद का कोई लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिटिश आर्मी का उनका दोस्त था, हम्म उसके थ्रू महाराजा कश्मीर के पास, द देन महाराजा कश्मीर के पास पहुंचे थे, ये पता करते कि इनके मैन्युस्क्रिप्ट मुझे चाहिए। तो हम्म महाराजा कश्मीर ने उसको क्या किया, देवनागरी में ट्रांसलेट करवा के दे दिया। हम्म बोले नहीं नहीं, देवनागरी वाला मत दो, ओरिजिनल दो जो तुम्हारे पास किस लिपि में है। बोला हम्म ओरिजिनल मेरा शारदा लिपि में है, लेकिन शारदा लिपि से पुरानी देवनागरी है, आप बाकी हम्म चीजें देवनागरी में पढ़ रहे हो, मैं आपको देवनागरी दे रहा हूँ। हम्म बोला नहीं, मुझे शारदा लिपि वाला वाला ही दे दो, हो सकता है तुम्हारे ट्रांसलेशन में कोई मिस्टेक हो। बोले ले लो। हम्म तो उनके ऊपर प्रेशराइज करवा के ले लिया गया, वही मैन्युस्क्रिप्ट आज भी पड़ी हुई है। तो उसकी जो रेडियो कार्बन डेटिंग उसकी इंक की गई है, वो इंक हम्म पता चली है कि हम्म। 9000 बीसी की डेवलप्ड है वो। हाँ, तो और उसके नीचे उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये हाँ, नहीं कहा कि अथर्ववेद 9000, उन्होंने कहा कि ये जो लिखा गया होगा भोज पत्र पे, नहीं, इसका भोज पत्र रेफरेंस, पे जिससे आई थे, ये इसका 9000 रेफरेंस, साल पहले लिखा गया है। जी जी, इसका आप रेफरेंस भेज दीजिएगा, वही मैं बोल रहा मैं हूँ। लिंक भेज दूंगा, मैं लिंक भेज दूंगा, हाँ, लिंक भेज मैं मैडम को दीजिएगा भेजूंगा, तो मैडम आपको बिल्कुल, वो जी तो 2 मिनट जी। का काम है हाँ हाँ जी। हाँ, जी जी, वही बात है। और ऐसे ही कई ग्रंथ मुझे मिले कि जिसका पता लगा अच्छा है। अब सूर्य सिद्धांत को जब मैंने स्टडी किया तो सूर्य सिद्धांत में जो उसने टाइम क्रोनोलॉजी बताई है, वो हम्म कैलकुलेट जब मैंने की वैदिक टाइम क्रोनोलॉजी के हिसाब से, तो पता चला 21,600 साल पुराना है। ये 2004 की बात बता रहा हूँ, 5 की सॉरी। ओके ओके। जब मैं पीएचडी कर रहा था तब मैंने स्टडी किया था, तो उस नहीं, समय से मैंने रिकैलकुलेट किया वैदिक टाइम क्रोनोलॉजी के हिसाब से, युगों की हम्म साइकिल से। तो उस हम्म हिसाब से जब वो बता रहा है कि अभी ये युग चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ये मनवंतर चल रहा है, और अब मैं हम्म तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ हे मया, तो हम्म सूर्य कह रहा है, वो प्रेजेंट हम्म टाइम में कह रहा है। तो जब हम्म कैलकुलेट किया तो उस समय 2005 में 21,600 साल पुराना निकला। हम्म ठीक है। अच्छा, हम्म अब आइए कि क्या हमारी टाइम क्रोनोलॉजी सही है गलत है। तो जब अग्नि पुराण जो प्रिंट मेरे पास अवेलेबल है, मैं प्रिंट हम्म का वो सब दे दूंगा लिंक, वो कि कहाँ का प्रिंट है ये। तो हम्म। उसमें जो मैंने पढ़ा, तो उसमें एक स्टेटमेंट वर्तमान में लिखा हुआ है, अच्छा, प्रेजेंट टेंस में। ये सुनिए सुनिए, प्रेजेंट सूर्य टेंस में लिखा सिद्धांत हुआ है। कितना पुराना है? सर सूर्य सिद्धांत की अवेलेबल मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो हम्म आपको 1500 से 2000 साल पुरानी मिलती है, लेकिन जो उसमें डॉक्यूमेंटेड जो चीज है, वो हम्म डॉक्यूमेंटेड चीज का जब कैलकुलेशन आप उसी टाइम क्रोनोलॉजी पे करते हैं जो वैदिक टाइम क्रोनोलॉजी है, हम्म। उससे पता लगता है। और हमारा जो पंचांग, हमारा कैलेंडर वैदिक टाइम क्रोनोलॉजी पे ही चलता है। नहीं, ठीक है। हमारे हमारा कैलेंडर कौन से वाला? सर जिसको हम विक्रम संवत कहते हैं पंचांग में, तो विक्रम संवत तो खुद ही 2078 या 79 क्या चल रहा है अभी। हाँ, तो 2078 साल तो पुराना है, उसमें उसके जो उसके कैलकुलेशन पहले सर, तो तो उसमें जो था ही नहीं। कैलकुलेशंस जो बताए हैं, उसमें जो हम्म कैलकुलेशंस बताए हैं, हम तो गणित देख रहे हैं ना उसकी। हम्म सिद्धांत संहिता होड़ा 3 स्कंद होते हैं ना ज्योतिष में, तो हम हम्म। सिद्धांत को पकड़ रहे हैं, यानी जो उसकी ज्योतिषी कैलकुलेशंस है। तो नहीं तो, कैलकुलेशंस ये नहीं, कहते हैं। मेरे कहने का मतलब कि उसके पहले का कोई जी, कैलेंडर ही नहीं है हमारे पास में, माने ये कैलेंडर ही 2000 साल पहले मेरा बना है, पॉइंट आप वो है ही सोचिए। नहीं, आपका प्रश्न ही दूसरा, मैं उत्तर किसी और चीज का दे रहा हूँ, आप अलग चीज पूछ रहे हैं। तो पहले एक चीज को कंप्लीट हो जाने दीजिए। किस मैं चीज उस का पर जा उत्तर ही दे नहीं था, रहे थे पहले आप? कैलेंडर था या नहीं था, मैं कैलकुलेशंस पे जा रहा हूँ, गणित पे। मैं बात गणित की कर रहा हूँ, मैं कैलेंडर की नहीं कर रहा हूँ। मैं गणित किस? के कैलकुलेशंस, उसके प्रोसीजर्स की कर रहा हूँ, कि उन प्रोसीजर्स पर ही जब आप पंचांग देखते हैं, तो आज से 100 साल पुराना भी कोई पंचांग होगा, तो जो हम्म उसमें ग्रहण वगैरह के कैलकुलेशंस दिए होंगे, आज डेट तक सही मिलते हैं वो, हम्म आज तक सही मिलते हैं। नासा की ऑब्जर्वेटरी कितनी पुरानी, जो ये बताएंगे ग्रहण कहाँ पड़ता है कहाँ नहीं पड़ता है। 50 साल भी तो पूरे नहीं हुए होंगे नासा की ऑब्जर्वेटरी को। हाँ। और हमारे यहाँ अगर 100 वर्ष पुराना पंचांग निकालेंगे और आज हम्म के नासा के सॉफ्टवेयर से भी कंपेयर करेंगे, तो भी वही हम्म कैलकुलेशन आएगा, तो भी वही स्थिति आएगी कि पृथ्वी के इस बेल्ट पे, इस जगह, इस देश पे ये ग्रहण पड़ा होगा। तो ये प्रूव करता है कि हमारे कैलकुलेशन सही हैं और ज्यादा प्रेसिजन वाले हैं। मेरा पॉइंट ये है कहने का। तो कहने का मतलब ये, ओरिजिनल क्वेश्चन पे सर आएंगे, कि जो हम्म पृथ्वी को सेंटर पे लेकर जो कैलकुलेशंस किए गए हैं जियोसेंट्रिक हम्म लेके, हम्म। वो रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम को लेकर गए हैं, किए ओके गए हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से। ओके। उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा होता है। अदरवाइज तो अगर आप मान लीजिए आर्यभट्टियम पढ़िए या गोलाध्याय पढ़िए या हम्म वराहमिहिर के ग्रंथ पढ़िए, ठीक है, हम्म। लल्लाचार के ग्रंथ पढ़िए, वो तो बार बार कह रहे हैं कि सूर्य की ही परिक्रमा ग्रह आदि पिंड करते हैं, वो तो क्लियर लिख रहे हैं। अच्छा। तो जो वेद में सर सूर्य को कहा गया है प्रकाश या ज्योति से, पिंड से नहीं। हम्म तो फोटोन रहेगा, चाहे आप दूसरे किसी स्टार का फोटोन ले लीजिए, हमारे सन का ले लीजिए, फोटोन तो फोटोन ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं।
तो लाइट को सूर्य कहा गया, जिसको आप द्योलोक या द्यौ से कहते हैं। ऐसे ही अंतरिक्ष को लोग समझ लेते हैं ये हमारा फिजिकल अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष 3 प्रकार का होता है। कौन से अंतरिक्ष की हम बात कर रहे हैं? ये तो जी। हमारा भूत आकाश है ना, भौतिक जगत का। एक अंतरिक्ष ओके। हमारे अंदर होता है जिसको आप चित्ताकाश कहते हैं। एक हम्म। हमारा यूनिवर्स का अंतरिक्ष होता है जो जिस साइकिक स्पेस होता है, जिसको आप चिदाकाश कहते हैं। तो विच ओके। अंतरिक्ष वी आर टॉकिंग अबाउट? रेफरेंसेस अलग अलग है ना। अब नहीं प्रॉब्लम ये होती है, लोग नहीं तो टेकन उसके वाली बुक्स उठा के पढ़ लेते हैं। नहीं तो वो उसके नाम वाम नहीं देते हैं क्या ये अलग से? मतलब इन लोगों को लगता है इनकी सर भाषा ये उतनी रेफरेंसेस, समृद्ध नहीं थी, सर ये एक ही चीज से सबके नाम दे डालते थे, ऐसा करते थे क्या ये लोग? सर मैं चलिए सर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे एक ही चीज से नहीं मतलब दे ये देते थे। सूर्य को भी सूर्य बोल रहे हैं, सूर्य रश्मियों को भी सूर्य बोल दे रहे हैं, और फिर कोई और चीज को भी सूर्य बोल दे रहे आप हैं, चलिए ऐसा मैं क्यों? इसी पे आपको बताता हूँ। इसी पे हम्म। बिल्कुल बताता हूँ। आपके घर में एलईडी लाइट होगी, जी। उसका भी फोटोन निकल रहा होगा एक, हाँ। ठीक है। और एक सूर्य का भी फोटोन आ रहा है आपके पास, जी। ठीक है। हम्म। एक आपको गामा रे जो बस्ट होती है यूनिवर्स के दूर दराज इलाकों में, जी। ठीक है, उसका भी हम्म। फोटोन होता है। ये तीनों हम्म। फोटोन तो फोटोन है, इसमें हम्म। कोई डिफरेंस नहीं होता फोटोन में, केवल इनकी हम्म। इंटेंसिटी का डिफरेंस है। जी। हमारे एक अगर एक फोटोन हमारे पास पड़ जाए तो कहिए हम्म। कि इंदिरा ने अपने हमारे एक बड़ी कॉलोनी के बराबर इलाका ध्वस्त हो जाएगा। हम्म। उसमें इतनी एनर्जी होती है जी। हमारे फोटोन में, ठीक है। हाँ। सूर्य के फोटोन में इतनी एनर्जी होती है कि वो हीट जनरेट इतनी कर देता है कि हमें धूप हम्म। लगती है। लेकिन वही हम्म। एलईडी कितनी भी आपके ऊपर डाल दें, आपको गर्मी नहीं लगेगी, धूप नहीं लगेगी। अरे उसके सर, फोटोन की अरे इंटेंसिटी अरे अलग है। सर, अरे सर लेकिन लेकिन लिखा, है तो अरे सर, सारे ही फोटोन ना। अरे सर लेकिन लिखा जाता है ना कि भाई ये इसका फोटोन, ये उसका फोटोन, सर ऐसे करके पता तो उस चलेगा समय कि के किसके लोगों ने फोटोन की बात हो रही है। उस समय के लोगों ने बिल्कुल लिखा होगा। हो सकता है हमारे पास वो ग्रंथ अब उपलब्ध ना हो। हाँ उसका रीजन बताता हूँ कि क्यों नहीं तो उपलब्ध है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी जब चलो। यूनिवर्सिटी चली, 3 महीने लाइब्रेरी चली उसकी, और ऐसी कितनी हाँ। यूनिवर्सिटीज थी जो डिस्ट्रॉय ओके की गई। ओके ओके ओके। हाँ तो ये आप कह सकते हैं कि भाई अब ऐसा लिखा होगा। हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं उपलब्ध है आज की तारीख में, हम नहीं हाँ बचा पाए, बस प्रिजर्व कर पाए। बस ये बात है। तो उसकी बात है, माने अभी तो उसका कुछ भी हम मतलब निकाल सकते हैं, जब तक वो वेरीफाई ना हो जितना तब सर तक मैंने कुछ भी नहीं कर सकते जी। साइंटिफिक एनालिसिस से मैंने जितना अपने चीजों से समझा, उसी पर हम्म। बेस्ड मैंने अपने इंस्ट्रूमेंटेशन बनाए। तो वो इंस्ट्रूमेंटेशन वैसा ही करके देते जैसे मैंने जो सोलर जो फोटॉन्स होते हैं, सन रेज जो हम्म। होती हैं, मैंने हम्म। उसको आर्टिफिशियली डेवलप किया, पेटेंट कराया है गवर्नमेंट ऑफ किस इंडिया में। मेरा किसका? पेटेंट ग्रांटेड है उस पे। किस चीज का? बायोफोटॉन्स का। बायोफोटॉन्स वो ल्यूमिनेसेंस है जो हम्म। लिविंग सेल्स से रेडिएट होता है, और वो तब रेडिएट ओके। होता है जब वो सोलर एनर्जी को तो हेलो। उस बायोफोटॉन को मैंने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया है। अच्छा, उस बायोफोटोन्स को आपने बायो सेल से आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया है? बायो सेल से नहीं सर, मैं नहीं सर, आप अगर मैंने नहीं कहा बायो सेल से, मैंने ये कहा आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया है। या। बायोफोटॉन्स जो लिविंग सेल्स से लाइट प्रोड्यूस होती है, ल्यूमिनेसेंस, हम्म। उसको मैंने आर्टिफिशियली डेवलप किया है। कहाँ से, मतलब किसके सर थ्रू? वो एक मेरा इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट है। अच्छा। इसके डिटेल्स में नहीं देना चाहता। अच्छा, एक इक्विपमेंट इक्विपमेंट से मैंने आप बनाए हैं। आप आर्टिफिशियली उससे क्रिएट करते हो? हाँ, मैं उससे क्रिएट करता हूँ और उसको पानी पे डालता हूँ और पानी का स्ट्रक्चर चेंज होता है उससे। और इसको मैंने बायोफोटॉन कहा है क्योंकि वो मैंने बायोफोटॉन को ही उसकी जो प्रॉपर्टीज है रिजेंबल करके इसमें निकाली है। और मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेटेंट बकायदा उससे ग्रांट हुआ है। ओके, तो ये जो रिसर्च, इस रिसर्च में आपने कहीं से कोई सहयोग लिया, किस किस तरह का? सर अकेली मेरी रिसर्च है, तो किसी का नहीं सहयोग नहीं कहाँ से लूंगा। नहीं नहीं, आप ही की रिसर्च है, मेरे कहने का मतलब जैसे अब कोई पुरानी कोई कोई किसी किताब से आपने तो मैंने लिया? बायोफोटॉन, मैंने अलेक्जेंडर गुरेविच का मैंने पढ़ा ना बायोफोटॉन्स, जिसने पहली बार साइंटिफिक लॉबी में मॉडर्न साइंस में डिस्कवर किया कि बायोफोटॉन्स क्या होते हैं। तो उसने जो अच्छा अच्छा, प्रॉपर्टीज ओके बताई, ओके। वेवलेंथ नहीं बताई, नहीं, मुझे लगा तो वेद उस वगैरह चीज में से को कहीं से मैंने आपने लिया हो, मैं इसलिए पूछ रहा था जी। नहीं, वेदों में जो जिस तरीके से दिया हुआ है वो अलग दिया है। कभी आमने सामने बैठेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं तो वो हम्म। अगेन वो अलग दिशा में चली जाएगी। ओके बेसिकली जो मेरा ठीक है। पॉइंट ये था, स्टिकिंग टू माय ओन पॉइंट, कि मैंने बायोफोटॉन्स को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया। तो नहीं कहने वो का तो मतलब ये है ठीक कि है। फोटोन वो भी है, फोटोन हम्म। वो भी है, ठीक है, जी जी जी। लेकिन उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है, हाँ हाँ, नहीं वो नहीं, ठीक है। वो तो तो ठीक ही है मैं भाई, उसको भी अलग अलग तरह फोटोन के। ही कहूंगा, मैं उसको भी फोटोन कहूंगा। वो सूर्य से आ रहा है, वो भी फोटोन है, लेकिन मैं ये थोड़ी कह दूंगा फोटोन अल्फा ए, फोटोन अल्फा बी। मैं कहूंगा दोनों को फोटोन, हाँ क्योंकि हाँ, वो प्रॉपर्टी तो ठीक सेम है। बात है। क्योंकि नहीं जब नहीं, सही प्लैंक्स बात है। कांस्टेंट पे आप बात करते हैं, प्लैंक्स हम्म। कांस्टेंट पे बात करते हैं, वहां हम्म। पर फोटोन को उन्होंने फिजिकल मास नहीं बताया है। हम्म। फोटोन को यूनिट ऑफ एक्शन बोला है, इट हम्म। इज नॉट फिजिकल मास।
इट इज नॉट हम्म, वाइब्रेशन। ओके। उन्होंने साफ बोला है एनर्जी पर सेकेंड, हम्म, फोटोन इज एनर्जी पर सेकेंड। हम्म, उन्होंने नहीं बोला कि ये पार्टिकल है, उन्होंने नहीं बोला। हम्म, इसीलिए लाइट एक मिस्टीरियस सब्जेक्ट है आज भी मॉडर्न साइंस के लिए। वो तो और ठीक है, यही वो रीजन तो है, यही रीजन है कि सर वो बार बार हमारे जो वैदिक लिटरेचर पे ये लोग क्यों आते हैं कि ढूंढ रहे हैं वो भी अभी कि शायद इसमें भी कुछ मिल जाए। उसका रीजन सिर्फ नहीं इतना नहीं, है, जो वो तो हो जो डबल सकता स्लिट है एक्सपेरिमेंट है। सर, वो तो सर डबल इसलिए। स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वर इफेक्ट लाइट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है। बड़ा फेमस हाँ एक्सपेरिमेंट है, आप गूगल कर लीजिएगा। जी, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, मैंने पढ़ा हुआ है। तो लेकिन तो उससे आपको उससे आपको क्या, सर ये भी फिर पता होगा तो यंग उससे क्या महाशय जो कहना थे चाह रहे उनके हैं? जी जी। एक्सपेरिमेंट उनके एक्सपेरिमेंट को माना नहीं गया, बिकॉज न्यूटन की जो चाहने वालों की लॉबी इतनी स्ट्रांग थी, उस बेचारे ने फिजिक्स का सब्जेक्ट ही छोड़ दिया। और बाद में किसी ने टेकअप किया कि हाँ जी ये सही कह रहा था, लाइट की हाँ भी और हाँ प्रॉपर्टीज हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक तो है, इस उस बेचारे का तो करियर खराब हो गया ना, उसकी हाँ तो नहीं, जिंदगी वो तो खराब हो ठीक। गई। नहीं नहीं, वो तो लोग ठीक। ऐसे हैं। तो उसने वो भी तो उसने ठीक। यही किया कि हम्म, लाइट जब आपका उसने उसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया और बाद में इस एक्सपेरिमेंट को और रिफाइन किया गया कि हम सिंगल फोटोन फेंकते हैं, हम्म, सिंगल फोटोन फेंका गया। तो और हम्म, उसको इलेक्ट्रॉन से भी करके देखा गया, इलेक्ट्रॉन हम्म, से और उससे न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से भी। तो जितने भी हम्म, सिंगल पार्टिकल पार्टिकल बीम डाली गई कि एक हम्म, बार में एक ही पार्टिकल शूट होगा, वो सेम पार्टिकल दोनों स्लिट से जा रहा था। हम्म, यानी वेव पैटर्न तो तभी बनेगा जब दो चीजें टकराएंगी। हाँ। तो वो सेम पार्टिकल एट द सेम टाइम दोनों स्लिट से होके जा रहा था और इसलिए वेव हम्म, पैटर्न बन रहा था। बट द हम्म, मोमेंट आपने डिटेक्टर लगाया स्क्रीन के पास, हम्म, जैसे ही डिटेक्टर लगा रहे हैं तो उसका वेव नेचर खत्म हो जा रहा है, पार्टिकल नेचर आ रहा है। जी। तो उसमें इन्होंने इस तरीके से कंक्लूड किया कि मान लीजिए आपने फोटोन यहां से फेंका और एक एक साल बाद यानी 1 लाइट ईयर की दूरी पे जाके स्क्रीन है आपकी, हम्म, लाइट को पहुंचने में जहाँ 1 साल लगा, तो हम्म, 1 लाइट ईयर दूर अगर आपकी स्क्रीन है और लाइट को हम्म, पहुंचने में 1 साल लगा और आपने हम्म, डिटेक्टर को तब ऑन किया 1 साल बाद जब लाइट पहुंच गई वहां पे, जी। तब तक वो वेव पैटर्न शो कर रहा है, वो सिंगल फोटोन दोनों स्लिट से हम्म, निकलकर। जी। द मोमेंट यू ऑपरेटेड एंड स्विच्ड ऑन योर डिटेक्टर हम्म, आफ्टर 1 ईयर, हम्म, जब वो स्क्रीन पे पड़ रहा है, हम्म, अचानक से वो आपको पार्टिकल वेव नेचर कोलैप्स करके पार्टिकल नेचर पे आ जा रहा है, जी जबकि फोटोन को निकले हुए अपनी स्लिट से जो है 1 साल हो चुका है। जी। तो 1 साल बाद अगर डिटेक्टर ऑन करने पे स्क्रीन पे वो हम्म, नेचर चेंज कर रहा है, तो उसका क्या मतलब है, पीछे से बीम चेंज हो रही है, नहीं नहीं, पीछे से यानी तो वो बीम अपने ने, पास्ट को अफेक्ट कर रहा है। नहीं, पास्ट को क्यों अफेक्ट करेगा? पीछे पीछे तो वो, भाई, पीछे तो वो उसी में सर आ मैं रहा कह है रहा ना, हूँ क्या बीम नाम? कंटिन्यूस है ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कंटिन्यूस है नहीं, एक ही फोटोन निकला और बंद कर दिया आपने हाँ इंस्ट्रूमेंट। हाँ, आपने एक ही। एक फोटोन फेंक के बंद कर दिया इंस्ट्रूमेंट, वो अरे एक भाई, फोटोन जो था भाई दोनों स्लिट इससे से निकला और एक ज- साल बाद की दूरी पे लाइट की उसने वेव पैटर्न शो कर दिया। हम्म, ठीक। ठीक अब है। इससे इसके पीछे कोई और फोटोन आ भी नहीं रहा है, ये मान लीजिए। हाँ हाँ। ठीक है, तो जो फोटोन ऑलरेडी शो कर चुका है स्क्रीन पे वेव नेचर, और जैसे ही आपने डिटेक्टर ऑन किया उसका वेव हम्म, नेचर कोलैप्स होकर पार्टिकल नेचर आ गया। हाँ हाँ, तो इससे लेकिन बताना क्या ठीक है, चाह रहे हैं वो तो मैं नहीं समझ, इससे मैं ये वो बताना मुझे चाह रहा समझ हूँ नहीं कि आया। जी ये जी। पूरी फिजिक्स लॉबी वर्ल्ड में इसी पे ही आज तक नहीं निकल पाई कि डिटेक्टर जब ऑन करते हैं तो फोटोन का वेव नेचर कोलैप्स क्यों हो जाता है, जबकि वेव नेचर तो हाँ, ऑलरेडी वो ओके बन ओके ओके। चुका है। हाँ, तो उसका कारण वो नहीं बता पा रहे हैं, बस इतनी सी बात है, जब जानेंगे तब बता देंगे। कुछ तो कारण सर होगा उसमें ही। तभी तभी तो कह रहा हूँ, हम्म, जो भी कारण होगा अभी वो नहीं जान पाए हैं। इसीलिए हाँ, का यस लाइट यस लाइट यस। को एक लाइट बड़ा मिस्टीरियस सब्जेक्ट है, हाँ, वो तो है ही, सही फोटोनिक्स एक बात। बहुत मिस्टीरियस सब्जेक्ट है। जी जी ठीक है, जी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस सब्जेक्ट है कि वो उसको अभी जी जी, पूरा स्टडी कर ही नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल जैसा बिल्कुल हमने वो। कहा ना कि वेद में ऐसी चीज लिखी वैसी चीज लिखी, तो हमारे पास जितना उपलब्ध है उसमें जो है उसको मैंने स्टडी किया इन कोरिलेशन टू मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न साइंस। और भी बहुत कुछ होगा। ठीक नहीं है, नहीं, हो ये सकता है वो मटेरियल ही डिस्ट्रॉयड हो। नहीं नहीं, जब ये वाली नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी अकेली यूनिवर्सिटी जला दी, 3 महीने तक लाइब्रेरी जली, तो पता नहीं कितनी किताबें होंगी। ऐसे तक्षशिला भी डिस्ट्रॉय हुई, ठीक है, विक्रमशील भी डिस्ट्रॉय हुई, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ। नहीं, लेकिन हम कितने तो प्रैक्टिकली कितने तो भोज सर कितने तो भोज सर पत्रों को उठा के ऐसे ही सर हम छाप लिया अंग्रेजों ने हाथ। सर हम प्रैक्टिकली तो इस बात को समझ सकते हैं ना कि अगर इस तरह का कोई विज्ञान उस समय होता तो उसकी जो अवेलेबल उस आपके पर पास होगा आधारित वही तो हम। टेक्नोलॉजी भी होती। नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी भी सर तो होती बिल्कुल ना उस पर होती, आधारित। बिल्कुल होती। अब तो सर ऐसे समझिए, हिरोशिमा नागासाकी पे आपने या किसी भी शहर पे टेक्नोलॉजी का, हम्म, चलिए आपको सर एक बेसिक सा क्रूड सा एग्जांपल देता हूँ। जी। तो मोहम्मद ये घोरी आया था, घोरी ने जो
कटरा केशव देवी, जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद चल रहा है, कटरा केशव देव वाला, जी। ओरिजिनल टेम्पल जो उसने डिस्ट्रॉय किया, तो ओरिजिनल टेम्पल का वो खुद लिख रहा है कि मैं देख के हैरान था, लाल सोने की बड़ी सी मूर्ति इनके किसी उसकी जिसको ये पूजते हैं, हवा में लटक रही थी। तो उसका दीवारों से कोई कनेक्शन नहीं था, छत से और जमीन से कोई कनेक्शन नहीं था। ये मोहम्मद गौरी ने लिखा है अपने डॉक्यूमेंट में। अरे सर मैं और टेक्नोलॉजी की इनको बात कर रहा हूँ, सर मैं ये उसी पे आ रहा हूँ सर, सुन तो लीजिए, जी आप जी। बीच में बात काटते हैं। अच्छा, नहीं मैं इसलिए काटता हूँ ना कि आप एक ऐसी बात बता नहीं रहे हैं सर, जिसका मैं टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ही से कोई एक्सप्लेन कर संबंध रहा ही हूँ नहीं है। आज जी सर, बताओ। एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, अच्छा टेक्नोलॉजी बताइए। को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लाल सोने की मूर्ति हवा में लटकी, उसने देखी, उसने डॉक्यूमेंट किया है और उसने अंदर 16 मूर्तियां लूट के ले गया। लाल सोने की मूर्ति हम आज बनाएंगे, आज हम हवा में नहीं लटका पाएंगे, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन 1100 कुछ ईस्वी में एक आक्रांता आया, उसने आंखों देखा, हाथ लिखा, मंदिर तोड़ा और वो मूर्ति और उसका सोना लूट के ले गया। तो यानी कोई टेक्नोलॉजी थी। और वो ये भी कह रहा है कि इनकी मान्यताओं के अनुसार यहाँ के लोगों के साथ ये मंदिर 4000 साल पुराना है। यानी 1100 कुछ ईस्वी को 12वीं सदी कहेंगे, उससे 4000 साल पहले चले जाइए, वो तब का मंदिर है। ठीक है, तब की वो बनी मूर्तियां, जैसा कि मोहम्मद गौरी ने अपने अकाउंट में लिखा। ओके, मतलब इसी तरह की चीजें, इसी तरह की चीजें। हाँ ओके ओके, मना इसी तरह की चीजें बता रहे हैं। अच्छा, और टेक्नोलॉजी पे आइए आप, कोई हम्पी चले जाइए, वहाँ के कोई मंदिरों में कोई आपको आम आदमी पत्थर के को यूजेबल, पिघला के अरे जंजीरें अरे बनाई हुई हैं। अरे सर जी कोई जी ऐसी जी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आम आदमी भी यूज करते हो? सर, चलिए सर, वो मतलब बता रहा हूँ, आम आदमी की बात बता रहा हूँ, मतलब जैसे बता रहा हूँ, साइकिल, सुनिए 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 सर, जवाब लीजिए ना, रेडियो। आप जवाब हाँ लीजिए जी 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 बताइए। सर, जवाब लीजिए सर। जी जी। मेटलर्जी जैसी चीज आज आप आईआईटीज या कहीं पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, आईआईटी रुड़की का मेटलर्जी। कहते हैं मेटलर्जी मेटलर्जी जी। मेटलर्जी। ओके। और श्रीवाली नाम की एक जगह है साउथ में, वेलोर के पास एक गांव जैसा है श्रीवाली, अब कस्बा हो गया। वहां पर जी। 6 फुट ऊंचा एक आयरन पिलर है। और वहां पे वो कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जब उस गांव में आए थे तो उनके सम्मान के लिए वहां के लोकल गांव के लोगों ने बना दिया था, जो कि कोई ओके साइंटिस्ट या इंजीनियर नहीं थे। उस ओके। पिलर पे आज भी 2000 साल से ऊपर हो गया, जंग नहीं लगता। अरे उसको यार चलिए सर। छोड़ दीजिए, आप सर वहां कोई मेहरौली के आयरन पिलर पे चले जाइए सर। सर कोई आम आदमी के यूजेबिलिटी वाली नहीं है जो कि परंपरा से चली आती हैं सर आम चीजें? आदमी के ही है सर, तलवारें बनती थी उसी मटेरियल की, इंडियन स्वॉर्ड्स में कभी जंग नहीं लगता था। स्टील जिसको आप डेमेस्कस हाँ, स्टील कहते हैं, अब आप ठीक कह डेमेस्कस रहे तो हैं। बहुत बाद में पहुंचा, मतलब उस थ्रू समय के लोगों पर्शिया, के उस समय के पारस लोगों के होते हुए पास वो स्टील तलवारें थी। पहुंचता था नहीं नहीं, वही तो सर। मतलब उस समय के लोग जो है तलवारें वगैरह इस्तेमाल करते थे, तो माने उनके सर पास में मैं ऐसा तलवार पे नहीं, मैं मेटलर्जी पिस्टल की बात कर और रहा ये। हूँ सर। आप सर पॉइंट खिसका रहे हैं, मैं मेटलर्जी मेटल की बात कर रहा हूँ। तलवार उसका एक यूजेज है। आपने कॉमन आदमी का यूजेज पूछा, मैंने यूजेज बता दिया। अरे सर। मैंने यूजेज बताया सर आपको, मैं बात मेटलर्जी की कर रहा हूँ जो अच्छा आप अच्छा, समझना नहीं चाह एक रहे। एक मैं एक आपको एक आयरन एक पिलर बता रहा एक, हूँ। एक अच्छा अरे ये बताइए सर, एटॉमिक बॉम्ब का आपका कोई यूज है? एटॉमिक बॉम्ब की टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं घर में? सर इसीलिए मैं तो आप तो नहीं एटॉमिक करते ना, लेकिन तो क्या मैं इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उसका? सर एटॉमिक तो मैं पूछ नहीं रहा ना, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा नहीं सर ना आपने एटॉमिक कॉमन वाला। मैन की टेक्नोलॉजी कहा ना, कॉमन हाँ, मैन की। अभी मान कॉमन लीजिए मैन आपकी का सभ्यता मतलब है डिस्ट्रॉय हो जाए युद्ध करके, जैसे तो सुनिए सुनिए आपसे सुनिए कोई कहे कि, अरे आपसे सुनिए कोई सर। कहे नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए सर, चलो अब आप मेरी बात सुनाइए। सुनिए। जी आपकी सुनाइए। आज की तारीख में पूरी पृथ्वी पे वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए और ओके सारे एटॉमिक वेपन्स वगैरह यूज हो जाए और सभ्यता हमारी वापस चली जाए जो 1000 साल ओके पहले की थी, तलवारों वाली। सारी ओके। यूनिवर्सिटीज नष्ट हो गई, सारे वैज्ञानिक खत्म हो गए, वो जी। टेक्नोलॉजी नष्ट हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में रह जाए कि परमाणुओं को ऐसे ऐसे भिड़ाने पे इतनी ऊर्जा निकलती है, ठीक है, और ऐसी ऐसी ऊर्जा निकलती है जो कि पूरे पूरे शहर बर्बाद कर सकती है। अब मैं इसका बिल्कुल उदाहरण आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर उदाहरण दे रहा हूँ। महाभारत पूरी जी पढ़ जी। डालिएगा, तो जहां पे युद्ध का विवरण दिया हुआ है कि हम्म, ऐसे इस प्रकार के शस्त्र दिव्यास्त्र का प्रयोग किया गया कि हाथियों की चमड़ी, लोगों की चमड़ी झुलसने लग गई और वो तालाब में कूदने लग गए। जी। इतनी गर्मी निकली जैसे जैसे हजारों सूर्य आकाश में प्रकाशमान हो गए हो, इतनी चमक उठी। ये जो डिस्क्रिप्शन था, ये डिस्क्रिप्शन जो है, इसको कपोल कहानियां मान लिया गया तब तक जब तक यही सेम डिस्क्रिप्शन हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, आपके हाइड्रोजन बॉम्ब वाले, एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन, उसमें जब तक नहीं देखे गए। और यही रीजन था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहां इनको पिघला हुआ सिलिका, कांच बना हुआ मिला है, उसको समझ नहीं पाए कि ये सिलिका जो रेत का, ये कांच कैसे बन गया, क्योंकि उसको तो 10,000 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर चाहिए होता है। इतना टेम्परेचर यहाँ आया कैसे? इसको कोरिलेट किया जाता है कि
न्यूक्लियर वॉर हुई होगी। नहीं, इतना आप टेम्परेचर एक न्यूक्लियर वेपन से ही आता है। आपने तो अब मैं महाभारत आपकी बात पे आता हूँ नहीं कि नहीं मॉडर्न आम नहीं आदमी के यूज की नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी रुकिए है तो कि नहीं है? तो सर आपने आम आदमी एटॉमिक अरे वेपन यूज नहीं करता, सर लेकिन अगर आप एटॉमिक वेपन यूज हो गया तो आम आदमी उसे भविष्य का कभी जान भी नहीं पाएगा, क्योंकि सभ्यता ऐसी रहेगी नहीं। सर आपने महाभारत पढ़ी है? हाँ जी सर। हाँ, तो महाभारत में आपको पता होगा कि रथों पे बैठ के युद्ध होते थे, तीर तलवार सर तीरों से। सर रथ, अब यहाँ पे आ जाइए, अगर निरुक्त आप पढ़ेंगे संस्कृत में तो रथ का मतलब क्या निकलता है? एनीथिंग विच इज मूविंग। उसको एनीथिंग मतलब? स्थिर को उल्टा पढ़ेंगे, रथ का मतलब कहीं ये नहीं लगाया है। जब निरुक्त लगाते हैं आप, निरुक्त लगाते हैं जब व्याकरण के लिए, तो रथ का मतलब ये कहीं नहीं है कि केवल घोड़े वाला और चक्के वाला कोई वाहन होगा। रथ का मतलब एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर तो घोड़ा भी कोई और ही चीज को बोलते होंगे, घोड़े को नहीं बोलते होंगे। सर घोड़ा अश्व है, रथ जो है मैनमेड ऑब्जेक्ट है, घोड़ा मैनमेड ऑब्जेक्ट नहीं है। यू आर ट्राइंग अरे टू कंफ्यूज द अरे टॉपिक। अरे, क्या निकाल, अगर वहां ऐसा लिखा हुआ है कि उस रथ में अश्व जुड़े हुए थे, तो यहाँ अश्व घोड़े से ही मतलब होगा, कोई और होगा? हाँ बिल्कुल होगा, घोड़े से ही मतलब होगा। तो हाँ, ऐसा तो मूविंग ऑब्जेक्ट, हाँ तो ऐसा मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसको ऐसा मूविंग जिसको ऑब्जेक्ट के जो कि घोड़े खींचते थे। हाँ बिल्कुल घोड़े खींच रहे हैं। तो आप हाँ, चलिए तो इसको मैं कंटेम्प्रेरी तो साइंस, तो, आज तो की मॉडर्न पीरियड में आपको बता देता हूँ। आज मान लीजिए अरे आप सर, जो सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुना नहीं ना आपने। हाँ हाँ चलिए बताइए। हाँ, तो जब आपने महाभारत पढ़ी है और उसमें आपको देखा होगा कि रथ, घोड़े वाले रथों पर बैठकर वो लोग तलवारों से और तीरों से युद्ध कर रहे थे, हाथियों पे बैठ के हाँ भी ठीक युद्ध है, कर रहे थे। ये ठीक है, बात सुनी है ठीक है। आपने? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और पूरे महाभारत में साइकिल वाइकल इस तरह की चीजों का कोई कहीं पे उल्लेख है नहीं। ठीक है। नहीं है जी। हाँ, अब आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या ये संभव है कि साइकिल की रिसर्च हुए बिना कोई ऐसे अस्त्रों की खोज हो जाए, जैसे एटॉमिक अस्त्र? ओ ये ये, क्वेश्चन है, चलिए सर मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। हाँ, जवाब ये लेंगे क्या? सर आप? ये, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, मैं जो, जवाब दे रहा हूँ सर, मैं तो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी का आदमी हूँ ना, फाइटर जी जी, पायलट रहा दीजिए हूँ। दीजिए सर। अब बताता हूँ आपको, जी। हमारे यहाँ एक जवान जो है राइफल से लड़ता है, हम्म ठीक है, हम्म लेकिन उसी को सपोर्ट, एयर सपोर्ट, जो टैक्टिकल एयर सपोर्ट दिया जाता है वो सुखोई और मिराज से देते हैं। उस जी। जवान को जो गोली चला रहा है अपनी राइफल से पिट पिटा के, जी। ठीक है, और बहुत हुआ तो हम्म एक हथगोला फेंक देगा, हैंड ग्रेनेड, हम्म उसकी टेक्नोलॉजी में। हम्म और कई बार वो संगीन से भी लड़ता है, जब क्लोज हम्म कांटेक्ट बैटल होती है, राइफल से सिर्फ गोली नहीं चलती है, गोली किसी काम की नहीं, वो संगीन से लड़ते हैं, चाकुओं से लड़ते हैं। देखो, जब वो अब संगीन और अब चाकू से भी, सर मेरी अब बात पूरी नहीं, अब प्लीज सर, आप प्लीज अब प्लीज आप कैसी प्लीज चालाकी कर सर। रहे हैं? वहां पे तलवार और तीरों के अलावा और रथों के अलावा आप सोचो कि सर रथ मेरी पे बात लड़ तो रहे हैं, पूरी होने दीजिए, पूरी गाड़ी डिस्कशन भी में नहीं आप उनके यही बार पास, बार कर रहे हैं। इंजन भी उनके सर पास नहीं है। सर आप बात को पूरी नहीं होने देते सर, कुछ नहीं तो समझते कहाँ हो तो से? बताइए, आप बात नहीं पूरी तो होने कहाँ दीजिए से? सर। अरे सर, आप फिर वही बात है सर, समझ सर किसी का जवाब, सर आप प्रश्न पूरा करेंगे, आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपकी बात पूरा प्रश्न नहीं नहीं सुनूं, मेरा नहीं नहीं उत्तर सर, आप पूरा नहीं सुनेंगे, सर दिस इज मुझे नॉनसेंस सर, प्लीज। सर आप एक मुझे सर, अतरक्त आत्मा हो सर, आप धक्का अपनी कहीं और मिटाओ जाके। अरे सर, मुझे सवाल भी आपको बोल के करना पड़ता है, आप सवाल भी पूरा नहीं सुनते हो, और फिर उत्तर ऐसा देते हो जो सवाल पूछा नहीं है। हेलो हेलो। लो, ये तो अतरप्त आत्मा बोल के चले गए। हेलो, अब बोलो। नहीं, अब वो पूरी कॉन्वर्सेशन, मतलब इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन मैंने फर्स्ट टाइम सुनी।